कृष्णदास हैशटैग कौन सबसे पहले लिखेगा जरा देख तो लू मैं। जीके दी सबका स्वागत है, सभी को प्रणाम है। आज का संडे पूरी उम्र भर नहीं भूल पाओगे, वादा करता हूं। ये लाइव सेशन अगर आपने एंड तक सुन लिया, देख लिया, कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले, फ्रॉम वेयर एवर यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम, विच कंट्री, विच सिटी, कैन यू प्लीज राइट द नेम ऑफ योर सिटी। क्या बात है, जरा देखो तो सही, कितने प्यारे लग रहे हो। संडे है, संडे का दिन तो सत्संग का दिन है। 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, 2 मिनट के लिए सभी के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, पूरे विश्व शांति के लिए, सभी कोविड पेशेंट्स के लिए, सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए। लेट्स चैंट टुगेदर। और जब जीकेडी कीर्तन करता है क्या होता है, थोड़ा हाथ उठाइए, थोड़ा ताली बजाइए और थोड़ा प्रेम से बोलो हरि बोल। 2 मिनट के लिए महामंत्र का संकीर्तन करेंगे। उसके बाद 20 अमेजिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो बार बार चैंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं आज आपको उनके उत्तर दूंगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर कितना डिटेल्ड है, आपकी चैंटिंग को कितना इंप्रूव कर देगा, ये आपके ही क्वेश्चंस है। दिस लाइव इज कमिंग फॉर पब्लिक डिमांड, दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ पब्लिक डिमांड, यू हैव आस्क्ड फॉर इट। इतने हजारों क्वेश्चंस, मुझे क्या पता था कि आप लोगों के इतने प्रश्न हैं चैंटिंग से रिलेटेड। मैंने तो मजाक में एक छोटी सी क्लिप डालना शुरू कर दिया था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चैंटिंग विद जीकेडी। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद आप सभी ने दिया। सो दिस लाइव इज फॉर यू, इट्स डेडिकेटेड टू यू। लेट्स स्टार्ट दिस लाइव बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ श्री कृष्ण। देखो मेरे भाई, सुन लो मेरी बात बड़े ध्यान से। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिस धर्म में भगवान की नाम की महिमा को क्या ना दिया जाए, इंपॉर्टेंस ना दिया जाए। किसी भी आप धर्मों में देख लो, सिखों की बात कर लो, सिखों में क्या बोला जाता है, हरि हरि जपंता कुछ न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। नानक जी कह रहे हैं कि हरि हरि जपंता, जो हरि का नाम भजता है, हरि हरि जपंता कुछ न कहे जमकाल, यमराज भी उसका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता, यमराज जी भी कुछ नहीं उखाड़ सकता उसका, यमराज जी नहीं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नानक तन मन सुखी रहे, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जो हरि का भजन करता है उसका तन, उसका मन सुखी रहता है, तन मन। और अंत मिले गोपाल, अंत मिले गोपाल, अंत मिले गोपाल, अंत मिले गोपाल, और अंत में उनको मिलते हैं गोपाल। ये तो होगी सिखिज्म की बात। क्रिश्चियनिटी में जाओ, वो कहते हैं आई कॉल अपॉन द लॉर्ड हैलोड बाय दाय नेम, मैं परमेश्वर भगवान को पुकारता हूं उनके नामों का गुणगान करके। दैट्स क्रिश्चियनिटी फॉर यू। इस्लाम की बात करें, ये 99 नाम गाते हैं अल्लाह के, अल्लाह अकबर, अल्लाह रहीम। कहीं भी बैठ जाते हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं अपनी साधना से, चाहे वो स्टेशन पे हो, चाहे वो सड़क पे हो, बैठ के नमाज पढ़ने लग जाते हैं। हमने सिखों की बात करी, हमने इस्लाम की बात करी। हमारे सनातन धर्म क्या कहता है हरि नाम के बारे में? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम 3 बार बोला हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम का संकीर्तन करने से, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, आपके जीवन से कली सिर्फ तभी जाएगा। 3 बार बोल दिया। एक बार यदि मैं आपको कोई बात बोलूं, आप शायद बोलो फर्जी है, पागल है, बेकार है, बोर मार रहा है, आप उसको छोड़ दो। दूसरी बार अगर मैं एक ही बात फिर से रिपीट करूं, मे बी दिस टाइम यू शुड स्टार्ट कंसिडरिंग, आप थोड़ा सा सुन लोगे, चलो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लेकिन अगर वही बात मैंने आपको तीसरी बार बोल दी, कोर्ट में 3 बार, मेरा फोन गिर जाएगा, ट्राइपॉड आज मैं भूल गया हूं, कोई बात नहीं। 3 बार यदि जज साहब क्या कर देते हैं, हथौड़ी मार देते हैं जो भी बोलते हैं उसको, उसका मतलब ये डिसीजन फाइनल है। महाप्रभु श्री गौर हरि ने कहा हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम करो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के भजन के बिना आपका जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, मन में शांति नहीं आ सकती है, हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है। केवल हरि का नाम ही आपके जीवन से कली को निकाल सकता है। कली का मतलब, अगर आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है और आप
इतने दिनों से, इतने महीनों से कुछ प्रयास कर रहे हो कुछ पाने के लिए, वो आपको मिल नहीं रहा है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्योपद्रता, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, लक इज नॉट गिविंग, इट्स नॉट सपोर्टिंग यू। ये सारे दोष कली के हैं। केवल हरि का नाम आपके जीवन से कली को निकाल सकता है। सनातन धर्म की बात करी, सिखों की बात करी, क्रिश्चियनिटी की बात करी, हमने इस्लाम की बात करी। कहने का मतलब हरि के नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता हमारी जिंदगी में। हम इस भव सागर से पार तो बिल्कुल भी नहीं प्राप्त, हम पा नहीं सकते हैं। तो 20 ऐसे क्वेश्चंस, कैसे जप करना चाहिए और जप करते हुए क्या अपराध है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों ने। कमाल है, मजा आ गया। और जब आप आंसर सुनेंगे तब तो और भी आनंद आएगा। शुरू करने से पहले 2 मिनट का कीर्तन करेंगे। थोड़े हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारी तालियां बजनी है और थोड़ा डांस भी करना है जीकेडी के साथ। लेकिन याद रखिएगा, नाम में देखो कितनी शक्ति है। यदि आप ध्यान लगाते हो, यदि आप ज्ञानी हो, यदि आप तपस्वी हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन अगर आपके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। छोटा सा उदाहरण देता हूं। कभी ढाबे पे गए हो, ढाबे पे खाने के लिए गए हो? ढाबे पे जब आप कोई जाए खाने के लिए और वो क्या बोल दे, ढाबे पे वेटर को बोल दे कि भैया जरा लेके आ जा, तो वेटर बोलेगा कि भैया मैं क्या लाऊं आपके लिए, और आप बोल दो कि बस लिया। अरे लिया तू। वो पूछेगा भाई मेरे को बता दो दे तेरे लिए लेके क्या आना है। तो इसका मतलब जब तक आप व्यंजन का, डिश का नाम नहीं लोगे कि भाई मेरे लिए ना दाल मखनी लिया, मेरे लिए ना पनीर बटर मसाला लिया, है ना, जब तक आप नाम नहीं लोगे वस्तु का, तब तक वो चीज आपके सामने प्रकट नहीं होगी। उसी प्रकार भक्तों, जब तक आप भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक भगवान आपके सामने प्रकट होने वाले नहीं है। नाम का सुमिरन, नाम का जप करना इज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब नाम का सुमिरन होता है तो भगवान अपने आप वहां पर नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। ना हम वैसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय शिवा यत्र गायत्री मद भक्ता तत्र तृष्णामि नारदा। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। नारद, मैं तो वहां पर रहता हूं जहां पर मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए सभी कोविड पेशेंट्स के लिए, उन सभी आत्माओं के लिए जिन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया है, गवा दिया है, उन सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए जो दिन रात लड़ रहे हैं, 2 मिनट का संकीर्तन करेंगे, ताली बजाकर करेंगे। और उसके बाद 20 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। इस लाइव सेशन में इतना हंसेंगे हम, इतना गंभीर होएंगे हम, इतना नॉलेज भरा हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। आइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। लग रहा है मेरा मोबाइल भी डांस कर रहा है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा, ताली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मेरा मोबाइल भी नाच रहा है भैया, मेरा मोबाइल भी नाच रहा है। चलो आइए, सबका स्वागत है, सबको प्रणाम है। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो।
हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं? हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी का गुणगान करते हुए चलिए आज का 20 अमेजिंग मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे श्री हनुमंत लाल जी कहते हैं, कहे हनुमंता विपद प्रभु सोही, जब जब भजन सुमिरन ना होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हनुमान जी कह रहे हैं, श्री हनुमंत लाल जी कह रहे हैं, कभी ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर गए हो, वही बजरंग बली अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, कहे हनुमंता, हनुमान जी कह रहे हैं विपद प्रभु सोरे सो ही। मेरे जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ा जो मिसफॉर्चून है वो ये है कि जब जब भजन सुमिरन ना हुई, जब जब मेरे जीवन में भजन और सुमिरन नहीं होता, मैं समझता हूं ये मेरे जीवन का सबसे ज्यादा क्या है, दुर्भाग्य है। ये हनुमंत लाल जी कह रहे हैं। इमेजिन हनुमान जी सेइंग दिस। कबीर जी क्या कहते हैं, कबीरा सब निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिसे राम नाम धन होए, जिसे कृष्ण नाम धन होए। किसी ने कबीर जी से पूछा सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है? भाई ये क्यों आ रही, हमें नहीं चाहिए ये पीछे की जो है। ओके, दिस इज बेटर, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड गुड। भाई दिल थाम के बैठना, एक भी अक्षर, एक भी वाणी मेरी आपसे मिस ना हो जाए। मैं बता रहा हूं इतना आनंद आने वाला है, और जो भी मेरे मुख से निकलेगा ये मेरे पिताजी, मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी, मेरे माता पिता की अपार कृपा है मेरे ऊपर, अनुकंपा है, गुरु महाराज जी की दया है, उनका आशीर्वाद है, तभी मैं बोल पा रहा हूं। नहीं मेरे ना कोई सामर्थ्य है, ना कोई ज्ञान है, कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से। कबीर जी से किसी ने पूछा कि सबसे सबसे ज्यादा धनवान कौन सा व्यक्ति है संसार में, जिसके पास फैक्ट्री है, जिसके पास बंगले हैं, जिसके पास BMW है, फॉर्च्यूनर्स। अरे धनवंता सोई जानिए जिसे कृष्ण नाम धन होए। अरे वो सबसे बड़ा धनी है जिसके पास कृष्ण का नाम का धन है, जिसके पास राम नाम का धन है। अगर आपके पास राम नाम नहीं, अगर आपके मुख से कृष्ण नाम निकल नहीं रहा है, आपसे बड़ा गरीब कोई है नहीं मेरे भाई। सुन लो, चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, कबीरा सब निर्धना, सबसे ज्यादा निर्धन व्यक्ति हो। अब तीसरी बात सुनो, जब हनुमंत लाल जी क्या कर रहे थे, जब छलांग लगा रहे थे और कहां जा रहे थे, मां सीता, मां जानकी जी, 21 मई को मां जानकी जी का प्रकट्य महोत्सव है, कथा करेंगे हम जरूर। जानकी जी को खोज करने के लिए जा रहे थे, तो कहां जाता है, रामायण में वर्णन आ रहा है, बड़ा सुंदर है, सुनना मेरी बात को। बार बार रघुबीर संभारी, तर को पवन तन्य बल भारी, जय गिरी चरण दे हनुमंता, चलई सो गा पाताल तुरंत। श्री रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी ने अपना तन और अपना मन श्री राघवेंद्र सरकार के स्वरूप में, उनके नाम में क्या कर दिया, विलीन कर दिया। जोर से दोनों हाथ उठा के अपना आकार बड़ा कर हनुमंत लाल जी ने क्या कहा, जय श्री राम। राम नाम का उच्चारण करके हनुमंत लाल जी मां सीता जानकी जी की खोज के लिए क्या करते हैं, लंका की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही हनुमंत लाल जी ने राम का नाम उच्चारण किया तो एक लात मारकर महेंद्र पर्वत पर, वो पर्वत ही पाताल की ओर निकल गया। हनुमंत लाल जी कह रहे हैं कौन सी बड़ी बात है अगर मैं इस समुद्र को पार कर जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जो राम का नाम में आश्रय लेता है वो तो भव सागर को पार कर जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है। अर्थात जिसके पास राम नाम का बल हो और जिसके पास ब्रह्मचार्य का बल हो, मनुजम मार तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजवान युक्त मुक्तम श्री राम दूतम सुरसे नमामि। हनुमंत लाल जी ब्रह्मचार्य हैं, हनुमंत लाल जी के पास राम नाम की शक्ति है, इसलिए वो किसी भी भव सागर को पार कर सकते हैं, किसी समुद्र को पार कर सकते हैं। अगर आपके पास राम नाम का बल है, चुटकियों में आप सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर दोगे, आप पार हो जाओगे। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन पे हूं, प्रश्न ले लेता हूं, क्या मजा आने वाला है, क्योंकि पहला क्वेश्चन इतना खतरनाक है। ध्यान से सुनना, नोट्स बना लो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके आंसर आप कई सालों से खोज रहे हो और आपको इस लाइव सेशन में मिलने जा रहे हैं। मेरे को बहुत सारे भक्तों ने कहा था कि प्रभु जी यूट्यूब पे ये लाइव कर दो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, फिर उसको आप अपलोड करना। प्रभु जी समझा करो, यूट्यूब पे थोड़ा सा ज्यादा
सिस्टम सही रहता है। मैंने बोला चलन दे गड्डी भाई, हम यूट्यूब पे ना करके फेसबुक पे करेंगे। फेसबुक पे पूरे संसार से लोग देख रहे हैं, उनका फायदा होगा। यूट्यूब पे फिर कभी ना कभी प्रोफेशनल वीडियो बना लेंगे। हम कौन सा प्रोफेशनल बंदे हैं। सभी को प्रणाम है। क्वेश्चन इज, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करूं? वाई शुड आई ओनली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्यु मोक्षमामृतम। इतने सारे मंत्र है। आप तो हरे कृष्णा वाले हो, इसलिए आप कह रहे हो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। आंसर सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, हरे कृष्ण महामंत्र। मेरे भाई बात को सुन ले ध्यान से, क्योंकि ये महामंत्र है, ये मंत्र ना है। मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। मंत्र और महामंत्र में क्या अंतर है भैया? महामंत्र वह है जिसके अंदर बाकी सारे मंत्र समाये हुए हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र में भक्तों ओम त्र्यंबकम मंत्र समाया हुआ है। इसके अंदर सभी प्रकार के मंत्र जो आप सोच सकते हो, जो भी आप मान लो, राहु का मंत्र है, केतु का मंत्र है, सूर्य नारायण भगवान का मंत्र है, चंद्रमा, कोई भी किसी भी देवी देवताओं के मंत्र है, इस महामंत्र के अंदर समाये हुए हैं। इसलिए इसको मंत्र नहीं कहते हैं, इसको महामंत्र कहते हैं। श्री नारद मुनि जी भागवतम में उदाहरण देते हैं, जब आप वृक्ष में जल डालते हो, कभी have you ever watered the plants or the trees? So when you water the plants or trees, you don't water them in the root, you don't water them on the stems. You water the plant in the root. जब आप जड़ में पानी डालते हो तो जो वृक्ष है वो स्वतः ही हरा भरा हो जाता है। जब आप भोजन करते हो, क्या आप नाक में या आप कान में रोटी डालते हो? नहीं, आप मुख में रोटी डालते हो और स्वतः पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, एक बार हाथ उठा के मेरे साथ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसमें सारे के सारे मंत्र समाये हुए हैं। कैसा लगा पॉइंट भाई साहब? सॉलिड पॉइंट है। नंबर 2, हम हरे कृष्ण महामंत्र का ही क्यों जप करें? मेरा प्रश्न आप सभी से है कि आप कौन से युग में जीते हो? सतयुग के हो, त्रेता युग के हो, द्वापर युग के हो, कलयुग के हो? कौन से युग में जीते हो भाई? बेरा है कि नहीं? हरियाणा में बोला भाई बेरा पाटता है कि नहीं? भाई साहब हम सब कलयुग में हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने पूछा प्रश्न उत्कर्ष जी कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण क्यों नहीं जप सकते? भाई आप कोई भी मंत्र जप सकते हो, आपको कोई रोकने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की इंपॉर्टेंस महिमा मैं बता रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारद मुनि जी ने ये मंत्र दिया था ध्रुव महाराज जी को। और ये कौन सी युग की बात है? सतयुग की। भाई सतयुग का मंत्र कलयुग में चला है, लेकिन इतना भी ना चल रहा है क्योंकि युग ही परिवर्तन हो गया। भगवान के नाम में तो शक्ति है, लेकिन आप कलयुग के प्राणी हो, आप सतयुग के प्राणी नहीं हो। तो भैया कलयुग का कौन सा मंत्र है? बताते हैं मेरे भाई। ब्रह्मा जी ने, अब देखो ब्रह्मा जी कौन है? ये नारद मुनि जी के भी पिताजी हैं। नारद मुनि जो ब्रह्मा जी से ही तो ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं, है ना? सनक सनंदन सनत कुमार, ये नारद जी के बड़े भाई हैं, है ना जी? ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कली संत्र उपनिषद में, जिसको ब्रह्म नारद पुराण भी कहा जाता है, श्लोक मैं आपको शास्त्रों से कोट करके बता रहा हूं, चैलेंज नहीं कर पाओगे मेरा भाई, लड़का चल रहा है शास्त्रों के साथ, ठीक है जी। तो कली संत्र उपनिषद मतलब उपनिषद कितने हैं? हाउ मेनी उपनिषद आर देयर? कैन यू प्लीज टेल मी? पुराण कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? 18 पुराण, 108 उपनिषद। 108 उपनिषद पता नहीं कब पढ़ेंगे हम। उसमें से एक उपनिषद है कली संत्र उपनिषद, कलयुग के प्राणियों के लिए, मतलब हम जैसों के लिए। उसमें कहा जाता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम नत्त परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा, नारद मुनि जी कह रहे हैं इतने सारे मंत्र जप कर रहे हैं सारे के सारे लोग, लेकिन अभी भी बेचैन रहते हैं, अभी भी टेंशन में रहते हैं, अभी भी स्ट्रेस में रहते हैं, काम इनका बन नहीं रहा है, रात को इनको नींद नहीं आती है, निंदा चुगलियां ये करते रहते हैं, गुस्सा इनको छोटी छोटी बात पे आ जाता है, मतलब इनके जीवन में शांति और आनंद नहीं है। हे पिताजी कोई ऐसा मंत्र जो सबसे पावरफुल है। ये ब्रह्मा जी ने बोला है हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण वालों ने नहीं बनाया, ये इस्कॉन वालों ने नहीं बनाया, दिमाग से निकाल दो आज ये बात। ये ब्रह्मा जी ने बोला कि ये 16 नामों वाला 32 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र मैं दे रहा हूं नारद। इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम नत्तो परत उपाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है नारद।
नत्तो परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हमारे पास एक सर है, ब्रह्मा जी के पास कितने सर हैं? 1 2 3 4, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। हमारा कितना ब्रेन का प्रोसेस है? एक ब्रेन है। वहां पर कितने ब्रेन चल रहे हैं? कितने पावरफुल ब्रेन है ब्रह्मा जी के, जो पूरी सृष्टि की रचना, जिसको बोलते हैं हम द क्रिएटर, एंड देन दी व्हाट यू कॉल डिस्ट्रॉयर्स लॉर्ड शिवाजी, एंड देन दी मेंटेनर इज लॉर्ड विष्णु। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, कितनी सॉलिड प्रोसेसिंग होगी ब्रेन्स की। सारे शास्त्र लेकर बैठते हैं ब्रह्मा जी। वो कह रहे हैं कि सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को छान कर मैंने ये सबसे पावरफुल मंत्र निकाला है। सभी मेरे साथ बोल दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इसलिए आपको क्या नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही चाहिए। 2 मैंने आपको रीजन बता दिया। सबसे पहले ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आप सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग के प्राणी हो, कलयुग के प्राणी हो। और ब्रह्मा जी के द्वारा कलि तंत्रोपनिषद में ये हरे कृष्ण महामंत्र 16 नामों वाला 32 अक्षर का महामंत्र दे दिया गया है। इसलिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तीसरा पॉइंट सुनिए, उससे भी ज्यादा लाभ, मतलब कमाल का है। और कोट कर देना जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहे हैं। हर मंत्र को जपने से पहले उस मंत्र को शुद्ध करने के लिए उस मंत्र के आगे क्या लगता है? ओम। ओम सहना भुनत्तु साहा वीर्यं करवाववाहि तेजस्विनादितमस्तु नाभिर्सर्वहि। ओम शांति 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 हरि ओम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर मंत्र के आगे ओम लग रहा है मेरे भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहि। किसी मंत्र का कोई भी अपराध नहीं कर रहे हैं, मेरी क्या औकात है, लेकिन समझाना चाह रहा हूं। सभी मंत्रों के सामने ओम लगता है क्योंकि उस मंत्र को पवित्र करने के लिए, उस वातावरण को पवित्र करने के लिए, व्यक्ति के मन को पवित्र करने के लिए, हृदय को, चित्त को शुद्ध करने के लिए ओम लगाया जाता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के आगे ओम नहीं लगता है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने में पूर्ण है। इसको शुद्ध, इसको पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण मुक्त हो, अभिन्नत्व नामना ओम लगाने की जरूरत नहीं है। पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण मुक्त हो, ये अपने आप में ही शुद्ध है मेरे भाई। तो इसके सामने ओम लगाने की जरूरत नहीं है। पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण मुक्त हो, आपको मुक्ति प्रदान करने वाला है, आपको शांति प्रदान करने वाला है, आपको आनंद प्रदान करने वाला है, आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है। और ये सब तो छोड़ो, ये सब छोड़ दे मेरे भाई। ये मुक्ति सिद्धि काम सकल अशांत हो भक्त एव निष्काम अतएव शांत। महाप्रभु की वाणी है कि ये सब तो वैसे भी जो चैंटिंग करता है उसको फ्री में मिल जाएगा, उसको फ्री में मिल जाएगा। ये सारी सिद्धियां विद्यां, तपस्वी ऐसे बन जाओगे। हरे कृष्ण महामंत्र का सबसे बड़ा फल है कि आपको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 3 कि हरे कृष्ण महामंत्र के आगे ओम लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही पवित्र है। आगे बढ़ते हैं और खतरनाक होने वाला है हमारा ये डिस्कशन। और ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना, कई लोगों को ये पता नहीं है। भगवान के नाम की 3 कैटेगरी होते हैं। कितने होते हैं? 3 कैटेगरी। एक होता है गौण नाम, एक होता है मुख्य नाम, एक होता है माधुर्य नाम। गौण नाम जो खासकर हमारे हरियाणा में बहुत चल रहा है, अरे पार ब्रह्म, उस पार ब्रह्म को पुकार लो, वो पार ब्रह्म, वो अखिलेश्वर, वो परमेश्वर, वो पर ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक। जब आप भगवान को पार ब्रह्म, परमेश्वर, अखिलेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे बोलते हो, ये है गौण नाम। नाम तो है लेकिन आप समझ रहे हो, वो क्लोजनेस नहीं है। एक है नाम, मान लो किसी का नाम है, अब मान लो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो हम बोलेंगे हिज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मां उनको नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे, ए नरेंद्र इधर आ, ऐसे करके पुकारेंगे। तो समझना बात को, नाम में भी क्लोजनेस होती है और थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है। जब आप पार ब्रह्म, परमेश्वर, अखिलेश्वर, सच्चिदानंद, ये भी भगवान को पुकार रहे हो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये है गौण नाम। दूसरा है मुख्य नाम। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूं सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा हरि गोपाला,
राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कुब्जा ने कृष्ण कहा, है ना। अलग अलग भगवान के नाम है, गोविंद, माधव, केशव, गोपीनाथ, है ना जी। तो ये है मुख्य नाम, ये भगवान के मुख्य नाम है, इसमें और क्लोजनेस बढ़ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गुण नाम हो गया, मुख्य नाम हो गया, और एक है माधुर्य नाम। एक ऐसा नाम जिसमें भगवान की माधुर्य लीलाएं, निधिवन की लीलाएं, जिसमें भगवान की अंतरंग जो बिल्कुल क्लोज पास टाइम्स हैं अपने अपने निजी भक्तों के साथ, उनको कहते हैं माधुर्य नाम। भक्तों ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ना तो गौण नाम में आता है, ये ना तो मुख्य नाम में आता है, ये किस नाम में आता है? ये माधुर्य नाम में आता है। माधुर्य नाम वो नाम है जो आपको ठाकुर जी की निकुंज की लीलाओं में प्रवेश करा देगा, प्रिय प्रियतम की लीलाओं में प्रवेश करा देगा, प्राण प्रियतम के दर्शन साक्षात आपको करा देगा। ये ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र है। तो आप समझ गए हैं। सो वी हैव डन विद 4 पॉइंट्स। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग करते हैं डिस्कशन को। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स। प्लीज क्लिक दोज हार्ट्स एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग द आंसर। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं, हमने कितने क्वेश्चन करने हैं? अभी 19 और क्वेश्चन करने हैं, 20 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसमें से ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आया है कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपें, और भी तो बहुत सारे मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं और महादेव से सुनते हैं। हमारे महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जी कहते हैं, राम राम रामेति रमे नाम वर्ण रमे सहस्त्र नाम इदम तुल्यम रमे नाम वनर रमे। मैं श्री राम जी का नाम का उच्चारण करता हूं। हुआ ये था, एकादशी के अगले दिन, एकादशी का उपवास भगवान शिव जी और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती भी रखती हैं। क्या आप एकादशी का व्रत रखते हैं? आप भोलेनाथ जी के क्या नाम है भक्त हो, लेकिन जो भोलेनाथ जी कर रहे हैं, क्या आप उसका पालन कर रहे हो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा बोलते बोलते प्यास लग गई है। तो जब द्वादशी का दिन था और माता पार्वती थोड़ा सा समय लगा रही थी व्रत को खोलने में, क्योंकि वो क्या कर रही थी, विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण कर रही थी, 1000 नाम भगवान विष्णु के ले रही थी। इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट द होल थिंग इन इंग्लिश। ध्रुविल जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई ट्राई माई बेस्ट इन द बिटवीन, ओके। तो मतलब कम से कम एक लैंग्वेज के लोग तो वो तो संतुष्ट हो जाएं, कम से कम जो हिंदी क्या नाम है जो ऑडियंस है, जो भक्त हैं, वो तो कम से कम समझ लें पूरी की पूरी बात को। तो माता पार्वती क्या कर रही थी, वो विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण कर रही थी और बहुत देर लग रही थी। द्वादशी का समय था। एकादशी का व्रत रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है द्वादशी को सही टाइम पे व्रत को खोलना। बहुत सारे भक्त व्रत को सही समय पे नहीं खोलते हैं। तो समय हो रहा था, महादेव ने कहा जल्दी से आइए, उस समय हो गया व्रत को खोलने के लिए। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं तो अभी विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण कर रही हूं, तो मेरे को तो अभी समय लगेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब 1000 नाम भगवान विष्णु के। तो भगवान शिव जी ने कहा ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम तो लेट हो जाएंगे। तो आप एक काम करो, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय दे रहा हूं मैं। बोला क्या उपाय है? आप एक बार राम बोल दो। क्या बोल दो? एक बार राम बोल दो। एक राम नाम का फल देवी विष्णु सहस्त्र नाम है। ये महादेव की वाणी है। यदि कोई राम 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 इति रमे नाम वह नर में सहस्त्र नाम इदम तुल्यम। एक राम नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। तो आप बस एक बार जय श्री राम, एक बार जय श्री राम बोल दो। प्लीज एवरीवन कमेंट जय श्री राम, तो आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो जाएगा। भाई ये तो बहुत ही शॉर्टकट हो गया, ये तो बड़ा पावरफुल सा फॉर्मूला बता दिया। माता पार्वती ने राम नाम का उच्चारण किया और अपना व्रत क्या कर दिया, खोल दिया। आई होप यू कैन ऑल लिसन टू मी। आई सपोज द होल थिंग हैज बीन हैंग्ड। कैन यू ऑल लिसन टू मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई डोंट नो, माय होल स्क्रीन इज स्टक राइट नाउ, बट अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो यस।
तो माता पार्वती ने श्री राम जी का नाम को उच्चारण किया और उसके बाद अपना व्रत उन्होंने खोल दिया। ये तो हो गई राम नाम की महिमा। लेकिन ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल श्लोक है। एक बार चेक करना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो हो गई राम नाम जी की महिमा। अब ब्रह्मांड पुराण में बहुत ही पावरफुल श्लोक आता है और वो श्लोक इस प्रकार है। श्लोक कहता है, सहस्त्रनाम इदम तुल्यम त्रि अवृत्यु तु तत्फलम एक अवृत्यु तु कृष्णस्य नाम एकम तद प्रचारये। बहुत पावरफुल श्लोक है और आपको बता देगा कि हरे कृष्ण महामंत्र की कितनी शक्ति है। तो श्लोक में वर्णन आ रहा है कि सहस्त्रनाम इदम तुल्यम त्रि अवृत्यु तत्फलम एक अवृत्यु तो कृष्णस्य। यदि कोई एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण कर ले तो उसको 3 बार राम राम और राम नाम का उच्चारण करने का फल मिल जाएगा। कैन यू इमेजिन हाउ पावरफुल दिस इज? एक राम नाम इक्वल्स टू क्या? 1000 विष्णु के नाम, और एक कृष्ण का नाम इक्वल्स टू 3 राम नाम। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हरे कृष्ण महामंत्र में कितनी बार राम आता है और कितनी बार कृष्ण आता है? राम आता है 4 बार। तो यदि आप एक बार राम नाम बोलोगे तो विष्णु सहस्त्रनाम 1000 नाम पूरे हो गए। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि 4 बार राम नाम आ रहा है हरे कृष्ण महामंत्र में और एक राम नाम इक्वल्स टू विष्णु सहस्त्रनाम। तो 4 इंटू 1000 कितने हो गए? 4 इंटू 1000, ठीक है, 4000। एक ये। दूसरा, यहां पर हम अगर देखें कृष्ण नाम कितनी बार आ रहा है? कृष्ण नाम आता है 4 बार। यस, कृष्ण नाम आता है 4 बार और एक कृष्ण नाम यदि हम ले तो इट इक्वल्स टू 3 बार राम नाम। तो 4 इंटू 3000 12,000 एंड 4 इंटू 1000 ऑब्वियसली 4000। अब टोटल कर लो और समझ लो कितनी बार आपने राम नाम का उच्चारण कर लिया, कितनी बार आपने कृष्ण का नाम उच्चारण कर लिया। क्योंकि इस हरे कृष्ण महामंत्र में राम नाम भी है, कृष्ण नाम भी है और हरे तो है ही। हम अभी सुनेंगे कि हरे का अर्थ क्या है, हरे का क्या रोल है इस महामंत्र में। ठीक है जी, तो ये अब हमें समझ आ गया कि हरे कृष्ण महामंत्र कितना ज्यादा पावरफुल है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो आया है, सो आई होप ये क्लियर है, सबको क्लियर है ना? एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं मैं आपको। हमने क्या क्या सुना कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना चाहिए। सबसे पहले कि ये मंत्र नहीं महामंत्र है। दूसरा, ये ब्रह्मा जी के द्वारा कली संत्रोपनिषद में ये क्या है, नारद जी को दिया गया मंत्र है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये अपने आप में शुद्ध है, इसको शुद्ध करने के लिए ओम लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ये पूर्ण शुद्ध है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस प्रकार भगवान शिव जी हमें समझा रहे हैं कि राम नाम में कितनी शक्ति है और ब्रह्मांड पुराण हमें समझा रहा है कि कृष्ण नाम में कितनी शक्ति है और हरे कृष्ण महामंत्र में कितने राम नाम है और कितने कृष्ण नाम है, ये हमने अभी श्रवण किया। अगला क्वेश्चन आता है, प्रभु जी आप लोग राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। प्रभु जी आप हमें एक बात बताइए, आपने हमें बताया है कि ये जो हरे जो है ये श्रीमती राधा रानी के लिए, लेकिन आप राधा रानी को हरे करके क्यों पुकारते हो? राधा रानी को आप उनके नाम से पुकारो ना, राधे कृष्ण बोलो ना। तो आप क्या नाम है ऐसे हरे करके क्यों पुकारते हो? अब इसका उत्तर सुनिएगा, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि हमारी जो श्री लाडली जी श्रीमती राधा रानी जी हैं, जो किशोरी जी हैं, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई साधारण प्राणी नहीं है।
सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। राधा रानी तो वो है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, सच्चिद आनंद घन स्वरूप है जी। जो भी आप बोल दो, गौण नाम मुख्य नाम आप बोल दो, हमारे ठाकुर जी भी जिनके चेले हैं, जिनके चरणों की रज अपने मस्तिष्क पर धारण करने के लिए भीख मांगते हैं, वह किशोरी जी का आप नाम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। श्रीमती राधा रानी जी को नाम से पुकारने का हक केवल हमारे ठाकुर जी के पास है। किशोरी जी को नाम से पुकारने का हक हे राधे सिर्फ ब्रजवासियों को है, सिर्फ वृंदावन वासियों को है। सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं जो किशोरी जी के तोते हैं गोलोक वृंदावन में, उन्होंने हमारे श्रीमती राधा रानी जी का नाम बड़ा निजी रखा, बड़ा छुपा कर रखा, भागवतम में बाहर आने नहीं दिया। सुखदेव गोस्वामी जी राधा रानी का नाम डायरेक्ट लेने में हिचकिचा रहे हैं। आप तुरंत बोल दोगे राधे 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 श्याम, ये आपका भाव है, ये आपका प्रेम है, हम समझते हैं। मैं मानता हूं और मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। मैं सिद्धांत की बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि श्रीमती राधा रानी का नाम ऐसे हम डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं। हम तो काम की वासनाओं से भरे हुए हैं। हमारे अंदर भक्ति 2-3 बार जाग जाती है, राधाष्टमी आ जाती है, राधे 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 श्याम। बरसाना जब जाना होता है तो आपको राधा रानी से प्रेम हो जाता है। बरसाना से जैसे नीचे निकले, दिल्ली एनसीआर में एंटर हुए, ओ भाई साहब वो जरा गाना लगाइए यार, वो नया आया यार वो वाला। तुम गाने दूसरे लगा देते हो हैं, तुम बोतलें खोल देते हो। राधा रानी की याद आपको सिर्फ बरसाना वृंदावन में आती है या राधाष्टमी के समय आ जाती है। जैसे कृष्ण आप हो जाते हो जब जन्माष्टमी आती है। नित्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से किशोरी जी को पुकारते, हम नहीं पुकारते। ब्रजवासियों का काम है, ब्रजवासियों पे ये हक है, ठाकुर जी पे हक है। मत करो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आगे मैं अगर इस चर्चा को बढ़ाऊं, हमें राधा रानी को किस प्रकार पुकारना चाहिए, जिस प्रकार किशोरी जी ने हमें बोला है उनको पुकारने के लिए। कलयुग में श्रीमती राधा रानी जी आई हैं, आपको पता है कलयुग में किशोरी जी आई हैं, 500 साल पहले आई हैं। किस रूप में आई? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री गौरंग महाप्रभु कौन है? अपनीर करूँ भक्ति भाव अंगीकारे, अपनीर सिखाईमु भक्ति सबरे। बंगाली में कहा जाता है कि अपनेर सिखाईमु भक्ति सबरे, कि मैं अपने आचरण से सबको सिखाऊंगा कि भक्ति की कैसे जाती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण, और श्रीमती राधा रानी दोनों मिल गए और बन गए गौरंग महाप्रभु। कृष्ण वर्णन पशा कृष्ण संग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय है यजंती सुमेधसा। महाप्रभु आए आज से 500 साल पहले श्रीमती राधा रानी का रंग चुराकर। ये चिच्चोर भी है, ये माखन चोर भी है, ये रणछोर भी है डाकोर में जाके भाग गए लड़ाई करके। तेरी नाक कटवा दी हमारे डाकोर राय। अरे ठाकुर हमारो रणछोर है तब भी उसकी महिमा गाते हैं। वो माखन की चोरी भी करता है तब भी उसकी महिमा गाई जाती है। तू कुछ चुराएगा तेरे ऐसे लट बजेंगे, याद रखेगा। वो भगवान है, वो ठाकुर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो पॉइंट क्या है कि वही श्रीमती राधा रानी गौरंग महाप्रभु का रूप धारण करके क्या कहती हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मेरे को पुकारना ही है तो आप मेरे को हरे हरे के नाम से, हरे का अर्थ है ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, अंतरंग शक्ति। हरे हरा अर्थात संबोधित करता है श्रीमती राधा रानी को। ध्रुवील रावल जी, और आप हो गए हो डिलीट। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है। कैसे होता है ये जादू? कैसे होता है ये? ऐसे होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लगता है किसी हरे राम राम पहले किसी ने कर दिया, श्रीमती राधा रानी पहले कर दिया। कमाल है। डिस्टर्ब मत करो भक्तों को, बहुत आनंद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ही है हम इस समय, ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी का नाम हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। श्रीमती राधा रानी ने स्वयं हमें बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, गोपाल ताप उपनिषद से है। मैंने आपको बताया 108 उपनिषद है, उसमें से गोपाल ताप उपनिषद क्या कह रही है? राधा रानी कौन है? तस्य राधा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा यस्य अंश लक्ष्मी दुर्गा आदि के शक्तया। इस समस्त ब्रह्मांड की मालकिन भी श्रीमती राधा रानी है। इस ब्रह्मांड की मालकिन क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक हमारी मालकिन श्रीमती राधा रानी है। श्लोक कह रहे हैं
तस्य राधा प्रकृति राधिका, श्रीमती राधा रानी कृष्ण जी की क्या है, शक्ति है। नित्य निर्गुणा, वो हमेशा ही रही हैं निर्गुणा। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, निर्गुण का मतलब वो सतगुण रजगुण तमोगुण से परे हैं। यस्य अंशे लक्ष्मी, ये सारे जो लक्ष्मी जी हैं, दुर्गा जी हैं, रुक्मिणी जी हैं, सीता मैया है, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, जितनी भी शक्तियां हैं, यस्य अंशे लक्ष्मी, ये दुर्गा आदि के शक्तियां, दुर्गा देवी, ये सभी के सभी हमारे श्रीमती राधा रानी, हमारे किशोरी जी की क्या है, उनकी ही शक्तियां हैं। दे आर दी एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। ऐसे श्रीमती राधा रानी का नाम आप डायरेक्टली ले लोगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए प्लीज फॉलो दी फिलोसफी, प्लीज फॉलो द गुरु परंपरा, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आचार्यस। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें सीधा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ऐसे मंत्र का जप ना करें। ये आप, अभी हम इतने शुद्ध उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं। और याद रखिएगा, किसी भी रिस्पेक्टेबल बंदे को जब हम पुकारते हैं, मान लो अमिताभ बच्चन जी हैं, अब अमिताभ बच्चन जी को आप अमिताभ क्या हाल चाल है ऐसे बोल दोगे क्या? नहीं, आप बोलेंगे अमिताभ जी, है ना, रिस्पेक्ट के साथ। आजकल तो वैसे भी बिस्किट को भी रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, बिस्किट के पीछे भी जी लगता है, पार्ले जी। तो भाई साहब, ना तो 2G, ना तो 3G, ना तो 4G, ना तो 10G, ना 100G, कोई भी जी याद है? कोई भी जी हमारे श्री जी से ऊपर नहीं है, हमारी लाडली लाल से ऊपर नहीं है। लेकिन श्री जी को हम ऐसे डायरेक्ट नहीं पुकार सकते हैं, हम इस हरे कृष्ण महामंत्र के आश्रय लेते हैं और हम किशोरी जी को पुकारते हैं। आई होप आपके क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा बाल तो आज ना मतलब अलग ही चल रहा, डांस कर रहे हैं। सभी एक बार महामंत्र को उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट, वाटर ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ना एक दिन ये क्लिप भेजी, छोटी सी क्लिप, और उसमें ना मैंने 10 ऑफेंसेस के बारे में बोल दिया कि भगवान का नाम जब आप जप करते हो ना, उसमें 10 अपराध भी होते हैं। अब लोगों को यही नहीं पता कि मैं चैंटिंग कर रही हूं, मैं जप कर रहा हूं इतने सालों से, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धनम। यार आज मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मतलब मैं कुछ सोचता हूं ना तो भगवान अंदर से एकदम करंट मारते और श्लोक निकलता है पता नहीं क्या हो रहा है। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धनम। बंगाली है, बंगाली को आई लव बंगाली। तो यहां पर श्लोक कह रहा है कि बहु जन्म, कई जन्मों से, कई समय से। प्रभु जी, माता जी आप कब से चैंटिंग कर रहे हैं? प्रभु जी पूछ मत लेना, आई एम चैंटिंग फ्रॉम 15 years, आई एम चैंटिंग फ्रॉम 10 years, आई एम चैंटिंग फ्रॉम 5 years। मैं तो बहुत टाइम से चैंटिंग कर रही हूँ, तुमने पूछ कैसे लिया क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, आप इतने समय से चैंटिंग कर रहे हो, लेकिन अगले 10 पॉइंट मैं आपने बताने जा रहा हूं आपको। अगर इन 10 में से आप एक भी गलती करते हो तो समझ लेना दिक्कत है बात। क्योंकि बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन करो तबुते न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि आप कई समय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो लेकिन ये अपराध कर रहे हो, तो आपको यू विल नॉट गेट द फुल बेनिफिट। यू विल गेट बेनिफिट बट यू विल नॉट गेट द फुल बेनिफिट। सबसे पहला नाम अपराध क्या है? उन माँ भागवतों की निंदा करना। जब 1 घंटा हो जाए मेरे को बता देना भाई, मेरे को बहुत गालियां पड़ती हैं कि आप बहुत देर तक चलाते हो। अब 40 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट हो चुके हैं यार। आप में से किसी को पता लगा कि 40 मिनट हो चुके हैं, प्लीज मेरे को बताना, क्योंकि फिर मेरे को ये सेशन बंद करना पड़ेगा, कल फिर से लाइव आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन पार्ट 1 की भी लाइव नहीं हुई, हम तो 3rd क्वेश्चन पे हैं। पार्ट 1 तो तब बने ना, 10 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कल। 10 क्वेश्चन आज करेंगे, 10 क्वेश्चन कल, ठीक है जी? मतलब ये तो समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा था, पहला नाम अपराध है उन महाभागवतों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रचार में समर्पित कर दिया है। अब समझ लो, चैंटिंग कर रहे हो लेकिन आप क्या करते हो? मान लो आप चैंटिंग कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब तेरे को पता है, प्रभु जी के बारे में?
अबे ये प्रभु जी तो, अबे ये तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कीर्तन करते हैं। अबे तेरे को पता नहीं इसके बारे में? अरे तुम्हें पता नहीं प्रभु जी के बारे में? ये तो पैसा कमाने के लिए कीर्तन कर रहे हैं। हरे राम राम राम। वो देखो वो आ गई। वो कल मैंने देखा था इस माता जी को उस प्रभु जी से बात करते हुए। हाँ राम राम राम, पता नहीं क्या चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तेरे को पता है उस मंदिर में ना वो जो प्रभु जी है ना, उन्होंने ना, हाँ उन महान भाग, ये तो अभी भक्तों की बात हो रही है, उन महान भागवतों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया है। हर कोई इस अपराध में फंसा हुआ है। अभी 10 अपराध हैं। क्या कर लोगे चैंटिंग करके, जब 24 घंटे मुंह पे आप चुगलियां करते हो भक्तों के बारे में, भक्तों के बारे में निंदा करते हो, भक्तों के में गलतियां निकालते हो, करते रहो चैंटिंग, फेरते रहो माला। नहीं हम नहीं जाएंगे, वो प्रभु जी तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, हम तो घर में माला कर लेंगे, माला कर लेंगे। माला तुम कम कर रहे हो, प्रभु जी की चुगलियां, प्रभु जी के बारे में गलत बातें तुम ज्यादा कर रहे हो, माला लग जाएंगी। बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, लगे रहे भाई, लगे रहे, एक भी माला तेरी काउंट होने वाली नहीं है। इट्स कॉल्ड दी ओरल डायरिया। डायरिया वैसे कहीं और से आता है, लेकिन जब आप चुगलियों में पढ़ते हो ना, निंदा करते हो, भक्तों की कर दोगे तो ऐसे चांटे बरसेंगे ना, ऐसे चमाट लगेंगे ना, मैं बता रहा हूं आपको बहुत। क्योंकि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव ध्वजा साधु हृदय मनयो भक्ति भक्त जनप्रिय, अंदर से आया, सच्ची बता रहा हूं, मैंने ये नोट नहीं किया हुआ। भक्त के वश में है भगवान। आप चैंटिंग कर रहे हो लेकिन भक्तों की निंदा कर रहे हो, और भगवान किसके बस में है? भक्तों के वश में है भगवान। चैंटिंग लग जाएगी? नहीं, चैंटिंग तो लगेगी नहीं, चांटे जरूर लगेंगे। ठीक है जी। दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं? अम्बरीश महाराज को, अब बहुत डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जानना जरूरी है, बड़ा आनंद आता है। अम्बरीश महाराज के पीछे दुर्वासा ऋषि ने एक बहुत बड़ा असुर क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया मारने के लिए। दुर्वासा ऋषि जी कुछ, अम्बरीश महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ? वो राक्षसी उन्हीं के पीछे पड़ गई है। नहीं, वो राक्षसी क्या कर रहे थे? अम्बरीश महाराज के पीछे पड़ी हुई थी मारने के लिए उनको। लेकिन क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान का नाम सुमिरन कर रहे थे, शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उनके पीछे पड़ गया उनको मारने के लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोला भाग यहाँ से। भोलेनाथ जी के पास गए, भाग यहाँ से, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता, केवल अम्बरीश महाराज जी के चरणों में पड़ जाओ तो आप बच जाओगे। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो लेकिन आप भक्तों की निंदा कर रहे हो, आपको हरिनाम का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। यू विल नॉट गेट द फुल बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। दूसरा नाम अपराध क्या है? और ये 10 नाम अपराध मैं कभी किसी दिन डिटेल में ले सकता हूं, 10 दिन लगातार डिटेल में 10 नाम अपराध, ये तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि शिव जी का नाम भी, तो ये कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो, शिव जी का नाम ले लो, गणेश जी का नाम ले लो, दुर्गा माँ का नाम ले लो, सब नाम एक जैसे ही तो हैं, सब नाम एक जैसे हैं, सब एक ही तो हैं। नहीं भाई, सब एक नहीं है। घर में बाप एक होगा, 4 नहीं हो सकते। बच्चा बच्चा है, बाप बाप है ना। तो यहां पर नाम अपराध क्या है? शिव जी और ब्रह्मा जी और जब दूसरे देवी देवताओं के नाम को भगवान कृष्ण के नाम के समान समझना। टू कंसिडर लॉर्ड कृष्ण's नेम टू बी इक्वल टू द डेमीगॉड्स नेम इज अ वेरी बिग ऑफेंस। और ये देखो क्या श्लोक लेके आया हूं मैं आज आपको, मतलब चीर देगा। मेरे को इस चक्कर में पढ़ना नहीं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि शिव जी बड़े हैं, कि विष्णु जी बड़े हैं, लेकिन मेरे को यह जरूर आपको बताना है कि इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हमारे योगेश्वर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी ने यह श्लोक बोला है। आप 11वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। अब सुनिएगा बात। जानना है कृष्ण में क्या शक्ति है? यही कुरुक्षेत्र में विराट रूप दिखाया, और विराट रूप में क्या दिखा दिया? अपने शरीर में कौन दिखाए? ब्रह्मा दिखाए, शिव जी दिखाए, गणेश जी दिखाए, यमराज दिखाए। यमराज जी भगवान कृष्ण की क्या है? पीठ है। अब अर्जुन क्या कह रहा है? विराट रूप देख रहा है। यहीं से जहां से मैं आप बोल रहा हूं 2 मिनट की दूरी पे यहां पर ज्योतिषर है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया। श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय। नोट कर लो, भगवत गीता का 11वां अध्याय का 15वां श्लोक। किलर, मतलब किलर,
अर्जुन उवाच पश्यामि देवस्तव देवदेह सर्वस्तथा भूत विशेषांगनम ब्राह्मणम मीशम कमलस्नस्थः मृषणम सर्वनुग्रशम दिव्ययान। इसकी मीनिंग सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जो जो लोग सोचते हैं कि शिव जी का नाम, गणेश जी का नाम, ब्रह्मा जी का नाम, ये तो सब बराबर है, कृष्ण का नाम भी ऐसा ही है, हरे कृष्ण महामंत्र भी ऐसा ही है, उनके लिए उत्तर। अर्जुन जी कह रहे हैं कृष्ण से विराट रूप देखते हुए, अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवी देवताओं को देख रहा हूं, सभी देवी देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्रित देख रहा हूं। नाम भी आ रहे हैं अब। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अर्जुन भगवान कृष्ण के विराट रूप में साफ यहां पर वर्णन आ गया। ब्रह्माणी मीशम कमल स्नस्थम, कमल की डाली पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूं और शिव जी को देख रहा हूं आपके विराट रूप में। इसका मतलब समझो, भगवान के शरीर में सारे देवी देवताएं हैं, ठीक है, एक बात। दूसरा, इसका मतलब भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, मैं अपने नामों में ही हूं। तो भगवान के शरीर में यदि सारे देवी देवताएं समाये हुए हैं तो भगवान के नाम में भी सभी देवी देवताएं समाये हुए हैं। क्लियर है ये बात? तो जब जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो भगवान शिव जी का मंत्र भी जप रहा है, वो ब्रह्मा जी का भी मंत्र जप रहा है, वो गणेश जी का भी मंत्र जप रहा है, क्योंकि सभी अहम आधेर देवानाम अर्जुन, मैं सभी देवी देवताओं का स्रोत हूं। तो बुद्धिमान बनो, हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाइएगा, स्वतः सभी मंत्र आप जप लेंगे। हम किसी भी देवी देवताओं का निरादर नहीं करते हैं, जो भगवान के शरीर में समाये हुए हैं, यदि हम उनका निरादर करेंगे तो ठाकुर जी हमसे प्रसन्न होंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो भगवान के शरीर में ही ये सभी देवी देवताएं हैं। भगवत गीता साफ बता रही है, 11वें अध्याय का ये है 15वां श्लोक, कोट करके मैंने बता दिया। तो आप भगवान कृष्ण का नाम और शिव जी का नाम और देवी देवताओं का नाम एक समान मत समझें। कृष्ण का नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र तो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब समझ रहे हो, जब सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं तब निकाला जाता है ब्रह्मास्त्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तीसरा नाम अपराध है। तो अगर आप ये इतने सालों से जप कर रहे थे, लेकिन होता है ना कभी कभी कोई घर पे आ जाता है, अरे ये मंत्र छोड़, ये वाला मंत्र जप ले, ये देख मैंने 3 दिन में ये पा लिया था। आप सोचते हो कि अरे इसमें कुछ नहीं है, सारे मंत्र एक जैसे हैं, तो अपराध कर दोगे आप। तीसरा नाम अपराध, गुरु की अवज्ञा करना या अथवा उनको साधारण पुरुष समझना। गुरु जी ने आपको कोई आदेश दिया, ठीक है, और बाद में शुरू में हम आते हैं दास, शुरू में हम बनते हैं प्रभु, सबको बोलते हैं प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम। थोड़े दिन बाद आप सोचते हो कि ये तो क्या प्रभु जी, हम ही महाप्रभु हैं, ये क्या बनेगा प्रभु, हम ही अपने आप में महाप्रभु हैं। तो हम अपने आप को महाप्रभु समझने लग जाते हैं। पहले लगाते थे, उल्टाते थे बाल्टियां, पहले पोछे मारते थे, अब समझते हैं कि भाई छोड़ यार, ये सब हमारे सीनियर्स, वी आर इन द सीनियर कैटेगरी। अब गुरु जी बेचारा बोल रहा है करो ये काम करो, ये सेवा करो, गुरु तो हम बन गए। तो गुरु की अवज्ञा करना अथवा उनको साधारण पुरुष समझना, और आप बैठ के वहां जब कृष्ण कृष्ण हरि हरि देह पेल रही है, माला चल रही है मलाई की तरह, कुछ ना हो गए है, चांटे बरसे हैं, नहीं मिलेगा पूरा बेनिफिट। ओके, नाम अपराध नंबर 4, वैदिक शास्त्र एवं प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्रों में जो वेदों में वर्णित है ना, जो भी इसके बारे में बताया गया है, तो वेद शास्त्रों का खंडन करना, शास्त्रों की बात को ना मानना, शास्त्रों को बोलना ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये तो सब माइथोलॉजी है, किसने देखा है, किसने लिखा था, कब लिखा था, तुमने देखा था, तुम थे क्या वहां पे, तुम तो नहीं थे, तुम्हें कैसे पता। तो वैदिक शास्त्रों पर है ना उनका खंडन करना, और बैठ के हमारा राम राम जय श्री राम हरे कृष्ण, नहीं मिलेगा आपको, फल मिलने वाला नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना, यह है 5वां नाम अपराध। और ये बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना, कभी कभी कथा सुनाते हैं ना, कौन सी कथा, राम का नाम लिखकर पत्थर पे पत्थर भी तैर गए। अबे बोले थे बनाइयो किसी और को,
कभी जाओ ना किसी हरियाणवी के गांव में, अगर आप ये बोल दो कि भाई साहब पत्थर पे राम नाम लिख दिया और राम का नाम लिखने से पत्थर तैर गए, अरे तो बोड़ू बनाइयो किसी और को, समझ रहा है? इस तरह ना हुआ है कि पैर पत्थर तरने लग जाएंगे, दिखा जरा पत्थर लेके आ, चढ़ जाएगा भाई, सेंटी हो जाएगा। तो हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये सब तो फर्जी की बातें हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को, शक्ति को काल्पनिक समझेगा और फिर बैठ के जप करेगा, वो भी अपराध कर रहा है। छठा नाम अपराध क्या है? पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करना, अपने अपने दिमाग लगाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो सकता है, नहीं 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 नहीं, नाम तो एक्चुअली ऐसे वैसे वैसे, अपना अपना दिमाग लगाना। सातवां है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर है, क्या है? नाम के बल पर पाप करना। बड़ा खतरनाक है और यूथ यहीं फंसा हुआ है। यूथ पता क्या करता है? मंदिर आता है जन्माष्टमी के दिन, सबसे अच्छा सूट पहन लेती हैं लड़कियां, सबसे अच्छी साड़ी, गोपी ड्रेस मेरी पिंक कलर, और लड़के फोन करते हैं मेरे को ना वो प्रभु जी जैसा वो बंडी चाहिए, वो वाला ना रेड कलर वाला जो यहाँ से स्ट्राइप वाला, थोड़ा सा बाइसेप भी दिखनी चाहिए, बेस्ट बंडी, बेस्ट धोती कुर्ता है जी। तिलक लगाना आता नहीं है तो फिर क्या करेंगे? वो प्रभु जी को बुलाया, प्रभु जी को उससे लगा देंगे भाई से, वो तिलक लगा रही हूँ एकदम भाई, सीधी चाहिए बिल्कुल, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि पहली बार आया मंदिर में, ऐसा लगना चाहिए कि भाई पूरे बचपन से ही मंदिर से जुड़े हुए हैं हम, है जी। तो रथ यात्रा हुई, उत्सव हरि बोल नाच लिए, नाम के बल पर पाप करना। जैसे उत्सव खत्म हुआ, अरे ला रहे बोतल, वो बोतलें खुल रही हैं, वो चल रही है, क्लबिंग चल रही है जी। नाम के बल पर पाप करना, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त मैंने देखे हैं कॉलेज टाइम में, मेरे को याद है बोलते थे अरे कोई बात नहीं, क्या है थोड़ा यार मैंने ना कल नॉनवेज खा लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं ना हनुमान चालीसा का पाठ कर लूंगा, वो कैंसिल हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोग पता करते हैं, जय हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, मैं गंगा माँ के स्नान कर लूंगा, ले भाई सारे पाप खत्म। और वहीं हरिद्वार ऋषिकेश में होटल ले रखा होता है, रूम ले रखा होता है, चल रही है शाम को, क्योंकि व्यू बड़ा सग रहा है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप भगवान का नाम लेने के बाद यदि साथ साथ आप नाम के बल पर पाप करना, कि मैं नाम का, आप ले तो राम का नाम ले रहे हो, लेकिन आपका आचरण रावण जैसा है, तो राम नाम का फल आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि प्रभु जी हम 20 घंटे राम नाम का उच्चारण करते हैं, मैं तो सुबह के समय बैठ जाता हूँ और 6 घंटे तब ध्यान में बैठता हूँ, राम 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 करता हूँ, लेकिन रात को सो नहीं पाता हूँ, बिना पिए प्रभु जी नींद नहीं आती है, जब तक 2 3 4 पाड़ ना लेना नींद नहीं आती है। नाम के बल पर पाप करना। सो फॉर ऑल द यूथ हु आर लिसनिंग टू मी आउट देयर, इफ यू थिंक यू कैन चीट कृष्णा, अगर आप सोचते हो आप भगवान को ऐसे चीट कर लोगे, इतने चांटे बरसेंगे और कोई भी चैंटिंग का आपको रिजल्ट बेनिफिट होने वाला नहीं है। बहुत डिटेल में जा सकता हूं, आगे बढ़ते हैं। 8वां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र को। कितना टाइम हो गया? 1 घंटे में 2 मिनट। ओके, 1 मिनट। सभी एक बार महामंत्र को उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8वां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। आप समझ लो, एक होता है कर्म, एक होता है क्या नाम है निष्काम भक्ति, एक होती है साकाम भक्ति। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो कर्म कांडी होते हैं, कुछ कर्म करते हैं तो रिजल्ट में कुछ चाहते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, अपनी ये पूजा करवा दें, मेरे को रिजल्ट में ये चाहिए, मेरा ये काम बन जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना जी। तो कर्म कांडी लोग क्या करते हैं, कुछ करते हैं और देवी देवताओं से उसका फल चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करने पे आपका अधिकार है लेकिन उसके फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। हरे कृष्ण महामंत्र एक कर्म कांड नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये सकाम नहीं है, निष्काम से भी ऊपर है ये। सैवे पुंसो परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धि। जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वो
निष्काम होकर, निस्वार्थ भावना से, बिना किसी रुकावट के भक्ति करना चाहता है, उसको कोई गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है कि कृष्ण गिव मी दिस ओनली देन आई विल चैंट योर नेम्स, है ना। ये आप हरे कृष्ण महामंत्र को, या कुछ लोग अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का इसलिए जप रहे हो कि मेरे नाम मैं जो निरोगी हो जाऊं, मेरी जो हेल्थ है वो बेटर हो जाए, मेरी डिजीज चले जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा टॉप आ जाए, ये सब कर्म कांड में आता है। रिमेंबर कृष्णज होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र ब्रह्मास्त्र है। ये सब कुछ बहुत छोटी चीजें अपने आप मिल जाएंगी, मांगने की जरूरत नहीं है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को आप कृपया कर्म कांड के साथ इसको जोड़िएगा नहीं। और मेरे पिताजी परम पूज्य ग्रेट साक्षी गोपाल दास प्रभु जी ने मेरे को बहुत ही सुंदर एक श्लोक यहां पर आज नोट करवाया था कि भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तपः एह प्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो भी लोग कर्म कांड में फंसे हुए हैं, है ना, आप लोग क्या नाम है, जप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन अगर भगवत भक्ति हीनस्य, आपके जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है, आपके जीवन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपके जीवन में भगवान का नाम का संकीर्तन नहीं है, नाम जप नहीं है, वो किसके बराबर हो जाएगा। यह प्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, कभी कभी, है ना, उसको सजाते हैं। जैसे अब वेस्टर्न कल्चर में वो दे पुट ऑल दीज लाइक यू नो थिंग्स, सजाते हैं बेसिकली, और मंडनम लोकरंजनम। लेकिन वो सिर्फ लोगों का वाहवाही लूटने के लिए कि देखो हमने इनकी अंतिम यात्रा कितनी अच्छी से करवाई थी, कितनी अच्छी से करवाई थी, मंडनम लोकरंजनम। तो ये उसी प्रकार हो जाएगा कि आप कर्म कांड तो कर रहे हो, आप हर जाप ये शास्त्र पढ़ते हो, जप करते हो, तप करते हो, ये सारी ध्यान लगाते हो, कर्म कांड करते हो, लेकिन जिस प्रकार मुर्दे को सिर्फ सजाया जाता है, उससे मुर्दे को कोई बेनिफिट, कोई उसको फायदा नहीं होता है, उसी प्रकार अगर आप सिर्फ कर्म कांड करते हो लेकिन आपके जीवन में महामंत्र नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ मंडनम लोकरंजनम, आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आई होप यू आर ऑल गेटिंग आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। आई एम रियली सॉरी, आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो, बट आई वांट टू completely clear the concept and I want the philosophy should be crystal clear. I'm really sorry, I'm really going slow. 20 questions, आपके questions मैंने सारे के सारे नोट कर रखे हैं। मैं पहले आपको questions बता दूं कौन कौन से questions हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट और जागेगा कि मेरे question का भी आंसर आने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम 10 नाम अपराध पूरे करेंगे, अभी 8वें पे हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा 16 माला ही क्यों करनी चाहिए हमें, 17 क्यों ना करें, 12 क्यों ना करें, 10 क्यों करें, ये 16 का क्या कलेश है, 16 पे क्यों इतने धक्का लगा रखा है, 16 ही करो, वाई शुड वी चैंट ओनली 16 राउंड, ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, क्या हरे कृष्ण महामंत्र का एस्ट्रोलॉजी में कोई रोल है, क्या उसका कोई पावर है एस्ट्रोलॉजी में। वेरी नाइस क्वेश्चन। हम डिस्कस करेंगे, क्या मैं पीरियड्स के समय चैंटिंग कर सकती हूँ। बहुत सारी गर्ल्स, लॉट ऑफ girls have asked this question, can we chant the holy name during periods। क्या हम भगवत गीता को टच कर सकते हैं, क्या हम मंदिर में जा सकते हैं। हम इस क्वेश्चन का भी हम आंसर लेंगे। और एक क्वेश्चन आया है, अगर तू माला करती रहेगी तो भगवान इरिटेट नहीं हो जाएंगे, कितनी बार बुलाएगी उसको। अरे उनको भी तो रेस्ट चाहिए। ये भी कई बार लोग टोकते हैं मजाक उड़ाने के लिए भक्तों का, अरे भाई तेरा नाम मैं एक बार बोलूं, गोविंद 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 गोविंद, भाई 10 बार बोलूंगा तू भी इरिटेट हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान का नाम इतनी बार तुम लेते हो, पूरा दिन भर लेते रहते हो, परेशान हो जाएंगे भगवान, इरिटेट हो जाएंगे, एक बार लो काफी है। इसका भी आंसर आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत मजेदार आंसर है इसका। और उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, हाँ आप लोग तो गलत प्रचार करते हो, गुरु मंत्र तो छुपाने का मंत्र है, और तुम लोग तो लगे रहते हो मार्केटों में, सब जगह पे सबको हरे कृष्ण बोलने के लिए बोलते हो। मंत्र तो छुपा कर रखा जाता है, अपने आप में लेने की चीज है। तुम तो सारे हम सबको बोलते हो करने के लिए, गलत है ये चीज। हम इसका उत्तर भी जानेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि हमने ना गुरु धारण कर लिया और हमने गुरु से मंत्र ले लिया है, तो अब मैं कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकती हूँ, मैंने तो मंत्र धारण कर लिया है। तो इसका क्या उत्तर है, हम इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे।
कुछ लोग पूछते हैं क्या मेरे को गुरु धारण करने की जरूरत है नाम का जप करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पूछा है। डू आई नीड अ गुरु टू चैंट हरे कृष्णा? कुछ लोगों ने पूछा है व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, महामंत्र के चैंटिंग करने के क्या बेनिफिट्स है। किसी ने पूछा है प्लीज गिव अस प्रैक्टिकल टिप्स, जप को सुधारने के कुछ टिप्स हमें बताइएगा, पावरफुल टिप्स, और मैंने ऐसे 20 टिप्स तैयार कर रखे हैं आपके लिए। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या मैं नहाने से पहले जप कर सकता हूं, कर सकती हूं, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है जप करने का। किसी ने पूछा है अगर मैं अपनी माला घर भूल जाऊं और मैं कहीं बाहर गया हूं, कहीं ट्रिप पे गया हूं, मैं माला अपनी घर पे भूल गया हूं, तो क्या मैं किसी और की माला पे जप कर सकता हूं। एक क्वेश्चन आया है क्या मैं अपनी मालाओं को अगले दिन के लिए शिफ्ट कर सकता हूं, है ना, आज नहीं हो पाई तो कल कर लूंगा, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा है प्रभु जी 16 माला करता था लेकिन इब नहीं होंगे, इब होंगे नहीं, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट कहां से लाऊं। किसी ने पूछा है कि कृपया चैंटिंग करके दिखाइएगा कि चैंटिंग कैसे हो सकती है, कैसे होती है। तो आई होप द क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग एंड आई होप योर क्वेश्चन इज ऑन द लिस्ट। और अभी तो बहुत सारे और क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए नहीं है। एनीवेज कितना टाइम हो गया? 1.5 घंटा हो गया। ओके सो व्हाट टाइम डिड वी स्टार्ट? 1.25 घंटा। ओके लेट्स टेक द पब्लिक ओपिनियन, डिवोटीज का ओपिनियन लेते हैं। अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करना चाहिए। दूसरा हमने क्वेश्चन लिया कि हम राधे कृष्ण क्यों नहीं जपते हैं, है ना। और आई थिंक तीसरा क्वेश्चन यही है कि 10 नाम अपराध पे हम हैं, 10 नाम अपराध हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके लेट्स जस्ट टेक व्हाट यू कॉल डिवोटीज क्वेश्चन। कैन आई जस्ट सी यहाँ से कि व्हाट यू वांट मी टू डू। सी हमारा 1.25 घंटा तो हो ही गया है और हम अब सिर्फ तीसरे क्वेश्चन पे हैं। क्या करना चाहेंगे आप? क्या आप चाहते हो कि मैं इस सेशन को यहीं पर रोक दूं और हम कल सेशन को कंटिन्यू रखें, या आप चाहते हो कि मैं थोड़ी देर और कंटिन्यू करके रखूं? प्लीज बताइएगा मेरे को, आई नीड टू नो फ्रॉम यू। सो मिस टुका जी ने लिखा है प्लीज कंटिन्यू द फ्लो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। सलोनी जी ने लिखा है कंटिन्यू, कंटिन्यू। भाई सब कंटिन्यू बोल रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, सभी हाथ उठा लीजिएगा और कंटिन्यू करके रखते हैं चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिएगा, तो अगला नाम अपराध है, वाओ वेरी इंपॉर्टेंट, नोवा नाम अपराध है। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो लेकिन क्या आप ये अपराध कर रहे हो? अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम का उपदेश देना। जब हम भक्ति में आते हैं ना, जब हम प्रचारक बन जाते हैं, मन करता है कि कोई भी मेरे सामने आ जाए, इसको भक्त बना दूं मैं। आपको आती है ये फीलिंग ऐसी कि कोई भी आपके सामने टकरता है ना, आपका मन करता है इसको कृष्ण से जोड़ लूं। और मेरे साथ बहुत यूथ जुड़े हुए हैं, खासकर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि प्रभु जी थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो, आई शोड इट टू माई मदर, आई शोड इट टू माई फादर, आई शोड इट टू माई सिस्टर स्टार्टेड डांसिंग। और दैट्स रियली स्वीट। आपके बड़े प्यारे मैसेजेस आते हैं, तो मन करता है कि जो भी मेरे को मिले मैं उसको भक्त बना दूं। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्या? अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम का उपदेश देना। तो देखिएगा, आप प्रचार कीजिएगा, खूब प्रचार कीजिएगा, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपके प्रचार करने के बाद भी ये व्यक्ति आगे से भगवान का नाम का मजाक उड़ा रहा है, बहुत तर्क वितर्क कर रहा है आपके साथ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है निकल लो वहां से। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम का उपदेश करना यह भी अपराध है, क्योंकि वो क्या करेगा? वो भगवान के नाम का अपराध करेगा, भगवान के नाम के बारे में मजाक बनाएगा। तो अपराध वो कर रहा है, और क्योंकि आप सुन रहे हो तो आपको भी अपराध लग जाएगा। बहुत बार घरों में मैं जाता हूं प्रचार करने के लिए, कई घरों में लोग भी बताते हैं कि प्रभु जी मेरी बहस हो गई, मेरे पति से मेरी बहस हो गई, मेरे पापा से मेरी बहस हो गई, ऐसे करके आप डिस्कस करो। जहां आपको लग जाएगा ना कि बहस शुरू हो चुकी है, तो आप वहां से बोलो ठीक है प्रभु जी आप सही हैं, मैं हार गया, मैं हार गई, आप बिल्कुल सही हैं, और निकल जाओ। क्या फर्क पड़ने वाला है कि नहीं समझा, नहीं समझी। अरे भैया, मेरे को किसी ने बहुत एक दिन बहुत अच्छे मैसेज भेजा था, स्पेशली उन दिनों में जब सीताराम कहिए के व्यूज घट रहे थे। तो मेरे को किसी ने मैसेज भेजा कि प्रभु जी आप बिल्कुल भी डिसहार्टेड मत होइएगा, अगर 30,000 मैसेज आपको नेगेटिव आ रहे हैं, प्रभु जी आप ये याद रखिएगा कि 3 लाख लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं आपकी सपोर्ट के लिए।
मजा आ गया था भाई, ये मैसेज पढ़ के ना पता इतनी फील आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं समझा तेरा पति क्या समझ गया, क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं समझा आपका भाई। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, वो अपने ही ईगो में रहेगा, खुश रहने दे उसको अपने ईगो में। देयर आर millions of people waiting to listen to the glories of the holy names. Go and preach to them. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मजेदार है। तो अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम का उपदेश देना। मान लो कोई, मैं किसी से मिलता हूँ पहली बार, वो मेरे को पूछेगा आपका नाम क्या है, मैं बोलूंगा गोविंद, गोविंद कृष्णदास, हैशटैग ऐसे बोल दूंगा मैं। अगर अगला क्वेश्चन उसका ये हुआ कि सर आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, मैं आंसर दूंगा इस क्वेश्चन का कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं। समझ रहे हो? तो अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, ये क्या है? अपराध है। आप हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा बोलो, आपको किसी ने आपका नाम पूछा, नाम की महिमा बताओ, लेकिन अंदर घुसने का क्या उसके पास राइट्स है? क्या आप इतने नजदीक आ गए हो मेरे से, क्या आप मेरे से पूछ सकते हो कि आप मेरे कुछ मिलेगा, ज्यादा है नहीं कुछ आपको, कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है? फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी क्लोज टू मी। तो जब आपको पता लग जाए कि आगे वाला व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है, उसको नाम में रुचि ले रहा है, इज शोइंग सम इंटरेस्ट, तब आप अकाउंट का बैलेंस, तब आप सारा का सारा इंफॉर्मेशन धीरे धीरे खोलने लग जाना। ठीक है जी। 10वां नाम अपराध, एंड इट इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल द ऑफेंसेस। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा यहीं पर अटके हुए हैं हम सब, मैं और आप भी। क्या है? भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना, यह भी एक अपराध है। अपने को वैष्णव कहलाने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, ताकि उनको अति शीघ्र क्या प्राप्त हो? कृष्ण प्रेम। तो अपराध क्या है? इतनी महिमा सुन रहे हैं, इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी कितना सुनोगे भैया? कितने लाइव करें, कितने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, कितने लेक्चर चाहिए, कितनी यात्राएं करोगे, कितने धाम के दर्शन करोगे, कितने उत्सव करोगे, लेकिन फिर भी वही काम। भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी वही नेटफ्लिक्स चाहिए, वही भौतिक विषय आसक्ति, वही नेटफ्लिक्स देखना है, वही उल्ट पटांगे बातें करनी है, वही टीवी के सीरियल, मेरा ना वो सीरियल शुरू हो गया, जरा लगाइयो जरा, वही भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, वही फालतू फंड की बातें, वही छिचोरापन, है ना? तो भौतिक विषय आसक्ति, शराब छूट नहीं पा रही है, मांस छूट नहीं पा रहा है, जुआ खेलने में, सट्टेबाजी करने में फील आ रही है ना? इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति। आप कैसे पहचान सकते हो कि आप अच्छे भक्त बन रहे हो? बहुत सिंपल है। अगर आप उन दोस्तों को छोड़ पा रहे हो जो फर्जी बातें, जो कृष्ण से जिनका कोई संबंध नहीं है, और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने में आपको मजा आता है, फिर आप मंदिर में जाके चैंटिंग करते हो, तिलक लगा रहे हो, भाई इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। कर ले भाई, आज बना ले, एक प्रण ले कि बस बहुत हो गया, चैंटिंग सेट करनी है, अच्छी भक्ति करनी है, अच्छे दोस्त रखने हैं जो मेरे को कृष्ण के नजदीक लेके जाएंगे। ये मेरा फॉर्मूला है, मेरा मोटो है मेरी जिंदगी का। तो इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। कितने व्यूज हो गए? अबे 1,80,000 व्यूज तो कल थे। हरे राम 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 हरे, अरे 2 लाख व्यू अभी हो ही नहीं अब तक। राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। चल जल्दी एक काम कर, शेयर कर दे। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण। ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तो इन 10 नाम अपराधों से हम बचे, ताकि हमें हरि नाम की पूर्ण शक्ति, पूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन खतरनाक, बहुत जबरदस्त। 4th क्वेश्चन, 16 माला ही जप क्यों करें? 18 क्यों ना करें? 20 क्यों ना करें? 2 करेंगे हम, 2 हमारे, तो हमारी माला भी 2 हम 2 हस्बैंड वाइफ, हमारे 2 बच्चे हो गए, तो ये अभी निकला स्वैग वाला, तो हम 2 माला करते हैं। 2 का सिद्धांत है हमारा, 2 से आगे हम बढ़ते नहीं है। 2 साल हो चुके हैं।
हाँ, बस दो में ही भगवान समाये हुए हैं, बस सेट है। तो वाई डू यू टेल अस टू चैंट 60 16 माला 16? अब तक 16 माला पे नहीं पहुंचे। हे भगवान, लानत है तेरे जीवन जीने पे, 16 माला पे नहीं आया आप। क्या है इस 16 में खास? बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही पावरफुल है। लाइव के बाद गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि आपको लगता है जीकेडी तो लंबी लंबी फेंकता है। हरे कृष्ण महामंत्र में कितने नाम हैं? 16 नाम है। हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला में कितने मन के हैं? 108 मन के हैं। कितनी माला करने के लिए बोल रहे हैं? 16। ऑल द मैथमेटिशियंस इन द हाउस, 16 नाम है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 16 माला करनी है। कितना आएगा मैं बताता हूं। 27,648, 27,648। ठीक है, 16 नाम, 16 क्योंकि 16 माला करनी है, 108 क्योंकि 108 मन की है, बनता है 27,648। अब गूगल पे करो कि दिन में एक बार व्यक्ति, हाउ मेनी टाइम्स डज अ पर्सन ब्रीद इन अ डे? आंसर पता कितना आएगा भाई? 22,000। कितना? 22,000। 22,000 times a person takes, he breathes in and out in a day। और बहुत इस समय का जो वातावरण है, जो प्रॉब्लम है, इस समय तो सांस ही नहीं मिल रहे हैं सांस लेने को। पीपल आर डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ब्रीदिंग। आपको पता है कैसे हाहाकार मचा हुआ है पूरे भारत में? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन के कितनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कितना कुछ मेरे को किसी ने बताया। मेरे ही नोन में एक बंदा अपने परिवार के एक सज्जन को बचाने के लिए पूरे दिल्ली में अपने गाड़ी में 10 लाख रुपए लेके चला भाई। 10 लाख रुपए देने को तैयार था किसी भी हॉस्पिटल को, बस मेरे को एक बेड दे दो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ। 10 लाख रुपए देने पर भी उसको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन का बेड नहीं मिला। इतना बुरा हाल हो रहा है, इतने लोग अपने जीवन को खो रहे हैं, सांस नहीं मिल रहे हैं, देयर इज नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो 16 माला का जप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपने 16 माला का जप कर लिया, प्लीज ऑल दोस डिवोटीज, ऑल द यूथ, जो भी भक्त मेरे को सुन रहे हैं, जो 2 पे अड़े हुए हैं, 4 पे अड़े हुए हैं, 8 पे अड़े हुए हैं, 10 पे अड़े हुए हैं, है आप में दम कि आप मेरे सामने प्रण ले सको कि 16 माला कर लोगे? क्योंकि अगर आप 16 माला को अपना लेते हो, आपकी हर श्वास पे, 24 घंटे की हर श्वास पे कृष्ण का नाम आ जाएगा। ऐसी एक भी सांस नहीं छूटेगी जिसपे कृष्ण का नाम नहीं होगा। याद रखना भक्तों, डॉक्टर सांस नहीं दे पा रहे हैं इस समय लोगों को। डॉक्टर्स के पास सांस नहीं है, सांस केवल प्रभु देता है। डॉक्टर्स तो ये बोल देते हैं कि अब इनके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, वी डू नॉट हैव एनी अदर सोल्यूशन। सांस देने वाला वो है, वही सांस दे रहे हैं। हर सांस पे यदि उनका नाम ले लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। पिताजी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक मेरे को यहां पर लिखवाया है, ध्यान से सुनना। श्वास श्वास हरि जपे, आहा, श्वास श्वास हरि जपे, वृथा श्वास न खोए। अरे हर एक सांस पे हरि का नाम जप ले, वृथा श्वास न खोए। अपनी श्वासों को ना खो ऐसे बेकार की बातों में। कब ये सांस आए या ना आए कुछ नहीं पता। श्वास श्वास हरि जपे, वृथा सांस न खोए। ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। फिर से सुनो, श्वास श्वास हरि जपे, श्वास श्वास पे हरि का नाम जप लो। वृथा श्वास न खोए, वृथा श्वास को ऐसे मत गवाओ। ना जाने इस सांस को आवन होए न होए। पता नहीं अगली सांस आए या आए ना। मेरे पिताजी ऐसे मेरे को बता रहे थे, गोविंद हर श्वास पे कृष्ण का नाम ले लो। 16 नाम, 16 माला अगर आप जप कर लेते हो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपकी हर एक सांस पे प्रभु का नाम हो जाएगा। जब कृष्ण गीता में कहते हैं सततो कृतयन्तो माम, हर समय हर क्षण अर्जुन मेरा भजन कर, मेरा सुमिरन कर। या तेषाम सतत युक्तानम भजतमाम प्रीतिपूर्वकम, अर्जुन युद्ध तो कर लेकिन युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर अर्जुन। तो
What is the easiest formula to remember Krishna? हर एक सांस पे 16 multiplied by 16 multiplied by 108 equals to 27,648. 22,000 सांसें लेते हो आप तो आगे चल रहे हो। अरे सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरो नाम, सांसों की माला पे सुमरू मैं तेरो नाम। और एक बड़ा प्यारा सा भजन आता है और मैं अक्सर गाता हूं, और राम कथा, रामायण कथा में आपने मेरे से सुना होगा ये। जीवन सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। हो राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, सांसों की माला बना ले। हो मन में ही राम बसा ले, हो बोलो राम राजा राम राजा राम, है ना जी। सांसों की माला, तो हर एक सांस पे अगर आप महामंत्र का उच्चारण करेंगे पूरे दिन भर का कोटा कंप्लीट। ये एक आंसर है। क्यों 16 माला पे इतना जोर है, क्यों इस्कॉन के भक्त बार बार आपको कहते हैं कि 16 माला का जप करो। इसका दूसरा आंसर क्या है भैया? शुरू तो हुआ था 9 लाख नाम से। श्रील हरिदास ठाकुर जी 9 लाख भगवान का नाम का जप करते थे। अर्थात कितनी माला का जप करते थे डेली? कौन मेरे को कमेंट करके बताएगा। उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के भी गुरु महाराज हैं, उन्होंने 64 माला बोली थी जप करने के लिए। लेकिन क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी विदेशियों को जप करते थे, विदेशी को प्रचार करते थे, तो उन्होंने कहा दिस वेस्टर्नर्स सेड Prabhupada we can't chant 64 rounds, it's crazy, it takes too much time। 16 माला को जप करने में अगर 2 घंटा लग रहा है तो 64 माला जप करने में कितने घंटे लगेंगे? तो श्रील प्रभुपाद सेड ओके, यू डू नॉट नीड टू चैंट 64, चैंट 32 राउंड्स। 64 से 32 पे आ गए। फिर भक्तों ने प्रयास किया, लेकिन सेवाएं होती थी, जॉब होता था, काम होता था, घर का काम एंड ऑल दैट स्टफ। तो द डिवोटी स्टार्टेड सेइंग प्रभुपाद वी कांट चैंट 32 इज आउट ऑफ स्कोप। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ओके, you cannot chant 64, all right, you cannot chant 32, all right, but no less than 16। आप 64 नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप 32 माला नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 16 माला से कम नहीं करनी है। दैट्स इट। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया? लकीर खींच दी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जानते थे यदि ये 16 माला कर लेंगे तो इनके हर एक सांस पे कृष्ण बस जाएंगे। एक बार जरा महामंत्र का उच्चारण करें। मैं थोड़ा सा पानी का ब्रेक मैं ले लेता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। 5वां क्वेश्चन है, किसी ने मेरे से पूछा है कि मैं माला का जप कैसे करूं? मैं माला का जप धीरे करूं कि मैं माला का जप जोर से करूं? कैसे माला का जप होना चाहिए? ये काफी लोग पूछते हैं। देखिए 3 प्रकार का जप होता है। एक होता है मानसिक जप, दूसरा होता है उच्च स्वर जप, और तीसरा होता है उपांशु जप। मानसिक जप का मतलब होता है, जैसे कुछ माताएं और कुछ प्रभु लोग बोलते हैं मन मन में ही कर लेते हैं हम, उसकी माला थोड़ी गिनने की जरूरत है, मन मन में ही 24 घंटे सुमिरन चलता रहता है, मैं तो मन मन में याद कर लेती हूं उसको। नहीं सॉरी, अरे नहीं, मन में प्रभु का सुमिरन करना इतना आसान नहीं है। आप करते होंगे, आपको प्रणाम है, आप में इतनी शक्ति है। अर्जुन द्वापर युग का है, हम कलयुग में हैं। कलयुग मतलब सबसे 3rd क्लास युग, सबसे अच्छा युग सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद 3rd क्लास वाले हम कलयुग। द्वापर युग का अर्जुन बोलता है चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्य हम निग्रह मन्यर वायुरेवा सुदुष्करम।
हे कृष्ण, मैं वायु को भी रोक सकता हूं, लेकिन मन को मैं अपने वश में नहीं कर सकता हूं। द्वापर युग का प्राणी अर्जुन कह रहा है, जो हवा के वेग को रोक सकता है, हवा के वेग को। वहां वर्षा कर रहे हैं, इंद्र एक बाण चलाया, सारी वर्षा रोक दी। वो बोल रहा है मैं अपने मन को काबू में नहीं कर सकता है। हम कलयुग के प्राणी बोल रहे हैं सेट है मेरा माइंड, मन में चलता रहता है, मन में हर चीज चलती है, हरि नाम नहीं चलता है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन सी सिटी में है? बहुत घूमे हो ना तुम। सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस शहर में है? सबसे ज्यादा ट्रैफिक, टेल मी, इज इट इन मुंबई, इज इट इन कोलकाता? में पता कितना ट्रैफिक है, लेकिन रहने दे, कोलकाता जाना है मेरे को। कोलकाता इज स्वीट। सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस शहर में है बताओगे आप मेरे को? इज इट इन कोलकाता, इज इट इन मुंबई, इज इट इन बैंगलोर, इज इट इन गुड़गांव? दिल्ली में तो बैठे रहो भाई, ऑफिस का टाइम हुआ ना और तू चला गया सड़क पे, मौत। मतलब वेट करते करते। सबसे ज्यादा ट्रैफिक ना तो मुंबई में है, ना तो बैंगलोर में है, ना तो दिल्ली में है, ना तो गुड़गांव में है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक अगर कहीं है तो वो मन में है। माइंड में इतना ट्रैफिक चल रहा है, इतनी चाह, जैसे ही जब करने बैठो ऐसे ऐसी उल्ट पटांग चीजें दिमाग में आ जाती है जो कभी सोची भी नहीं होगी। और कभी कभी इतनी गंदी गंदी सोच भी, कितनी गंदी गंदी नीच सोच तक भी हम चले जाते हैं। और हम अपने आप को सोचते हैं क्या सोच रहा हूं मैं, क्या सोच रही हूं मैं जब कर रहा हूं, मैं जब कर रही हूं, कैसे कैसे दिमाग में ये चीजें आ रही हैं। ट्रैफिक बहुत भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ओह, और आप मन मन में कर रही हैं। तो मानसिक जप कलयुग के लिए रेकमेंड नहीं किया गया। उसके बाद कौन सा है? तो मन मन में जप नहीं करना। दूसरा क्या है? दूसरा जप है उच्च स्वर, हरे कृष्णा कृष्णा। वो बैठे हैं, भक्त लोग बैठे थे आपस में, और अचानक मतलब बंदा है, राम राम हरे हरे। मेरे को याद आ रहा है परम पूज्य हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी। जयपताका महाराज जी का आपने साइज अगर पहले देखा हो, जब उनका स्वास्थ्य ठीक था, हमने तो देखा है जब हम गुरुकुल में थे, व्हेन जयपताका महाराज यूज्ड टू वॉक, ऐसा लगता था जैसे कोई लाइक जस्ट अ माउंटेन वॉकिंग। जयपताका महाराज ये छोटे छोटे करतान गिर जाते थे, छोटे वंपर भी इतना बड़ा वंपर, ह्यूज वंपर। जयपताका महाराज जी इतने बड़े बड़े वंपर को बजाते थे ऐसे धाम धाम। So literally, Jayapataka Maharaj, I was in Gurukul when I was small. Whenever we used to see His Holiness Jayapataka Maharaj ji coming, we used to feel like Hanuman is coming toward. Hanuman ji आ रहे, एक एक कदम पे ऐसा लगता है कि धरती हिल रही है। तो हनुमान, ये जयपताका महाराज जी की अपनी ही वाज शेयरिंग अपनी लीलाओं पे मैंने सुना है वैष्णव आचार्यों से, कि जब जयपताका महाराज जी चैंटिंग करने बैठते थे ना मायापुर में, तो लाइक हमारे इस्कॉन मंदिर में सुबह सुबह के समय सभी मिलकर चैंटिंग करते हैं। तो जयपताका महाराज जी का साइज क्योंकि बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, सब कुछ यू नो इट्स लाइक पावरफुल। तो जयपताका महाराज जी चैंटिंग करते थे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जोर जोर से चैंटिंग करते थे, तो बाकी सारे भक्त तो यूं हो जाते थे, सैम से जाते थे। So all the devotees went running to Srila Prabhupada. Prabhupada, Jayapataka Swami is chanting very loudly. We can't concentrate on our chanting. तो श्रील प्रभुपाद जी ने श्री होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी को बुलाया और उनसे कहा, जयपताका, if you want to chant loudly, you can go outside the garden. मायापुर में बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है ना, you kindly go. ओके, अली जी को करते हम बाय बाय, ये हमने कर दिया बाय बाय, कर दिया बाय बाय। सभी महामंत्र को उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। You can please go in the garden and chant as loudly as you want, no problem. तो जयपताका महाराज जी फिर बाहर गए गार्डन में और अपने आनंद में उन्होंने चैंटिंग करी, हरि बोल। मतलब क्या है? अगर आप मानसिक जप करोगे, ये कलयुग में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप ऊंच स्वर में चैंटिंं करोगे तो आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपके आस पड़ोसी को डीजे अच्छा लगता है डीजे वाले बाबा मेरे गाना चला दो, जाना। पूरी रात भर इनसे डीजे पे गाने चलवा लो अपने पड़ोसियों से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने घर पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ा सा कीर्तन क्या बजा दिया, बंद करो क्या शोर शराबा लगा रखा है, नींद हराम कर रखी है हमारी।
तो अगर आप जोर से कीर्तन करोगे, पड़ोसियों से सहन होगा नहीं, डिस्टर्बेंस, उनको ये डिस्टर्बेंस लगती है, बताओ। तो कलयुग में ना तो मानसिक जप चलेगा, ना तो उच्च स्वर जप चलेगा। तो अब कौन सा जप चलेगा? जप चलेगा उपांशु जप। अब उपांशु जप कौन सा होता है? कि आप जप करें और आप ही उसको सुने। ये परफेक्ट चैंटिंग है। चैंट एज लाउडली एज यू कैन लिसन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हरे कृष्ण महामंत्र का एस्ट्रोलॉजी में कोई सिग्निफिकेंस है? और ये आज का लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और उसके बाद सेशन को यहीं पर मैं कंक्लूड करूंगा। कल मैं फिर से दोपहर के 12 बजे, ठीक है? I think tomorrow 12 o'clock is good enough. Is it okay if I can come tomorrow again 12 o'clock? I am taking this last question और आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अभी ये स्टार्ट ही हुआ, इट्स गोना गेट बेटर एंड बेटर। तो टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, एंड आई थिंक दिस इज द 5th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, क्या हरे कृष्ण महामंत्र का एस्ट्रोलॉजी में कोई वर्णन है? इसमें एस्ट्रोलॉजी में कुछ इसका कुछ वर्णन है या कुछ पावर है इसकी? और 108 ही क्यों है? एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछने मेरे भाई ने या मेरी बहन ने। ये 108 मन के होते हैं, ये 109 क्यों नहीं है ना जी? और एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताओ, हरे कृष्ण महामंत्र का क्या रिलेशन है इसके साथ? ओके, नाउ इट्स गोना गेट वेरी नाइस। जो भी अंक whatever number which totals to 9 is considered to be very powerful। जो अंक है जो 9 बन जाता है वो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है, सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, हर एक धर्म में। ठीक है जी? तो 108 इक्वल्स टू 9। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में भी क्या है और कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का क्या रोल है। देखिए, जब हमारा जन्म होता है और अगर आप सनातन संस्कृति को समझेंगे, अपने शास्त्रों को समझेंगे, तो आप समझ जाओगे कि भैया हम बंदरों से नहीं आए हैं, हम कोई बिग बैंग थ्योरी से नहीं आया कि पटाखा फूटा और पटाखे से निकला एक बहुत सुंदर सी मैं। ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रक्शन जब होता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो सब कुछ कोलैप्स होता है। विद अ बिग बैंग यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल। ऑलराइट, एनीवेज, तो जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय हमारी कुंडली बनाई जाती है, कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ दिशाएं होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी में देयर आर 12 हाउसेस, 12 ग्रह होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। सो इफ यू मल्टीप्लाई 12 into 9 दैट इज इक्वल टू 108, 108। ठीक है जी, यहां तक समझ लिया। और याद रखना कि हमारे माला में कितने मन के होते हैं? 108। So 12 houses and 9 planets that equals to what you call 108। उसी प्रकार जब हमारा जन्म होता है तो किसी ना किसी दिशा में तो होगा, उत्तर दिशा में है ना, इस दिशा में जन्म हुआ है, और किसी ना किसी नक्षत्र में जन्म होता है। अश्विनी नक्षत्र, अलग अलग नक्षत्र होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी टेल्स अस देयर आर 27 नक्षत्र होते हैं और 4 दिशाएं होती हैं। तो 27 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 108। अब बात को समझो। कभी कभी लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी ना जो राहु की दिशा है, ये एक दिशा है ना, अलग अलग दिशा होती हैं, 27 नक्षत्र हैं, 4 दिशाएं हैं, मेरी तो राहु की दिशा बहुत, पंडित जी कहेंगे, एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि आपके ऊपर राहु की दिशा बहुत स्ट्रांग चल रही है, 7.5 लगी हुई है आपके ऊपर, आपका तो मंगल दोष चल रहा है, आपका तो काल सर्प दोष चल रहा है, आपका तो है भाई साहब, ये अंगूठी पहनने की आपको ये माला पहननी पड़ेगी। एक काम करना, शनिवार के दिन जाकर उस सरसों का तेल चढ़ाना आप। ठीक है भैया, वस्तु भी एक शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, बट द कैच ओवर हियर इज एस्ट्रोलॉजी आपके कर्मों को पढ़ सकती है। इट्स लाइक अ पीडीएफ फाइल को आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस टू रीड योर कर्मास, टू टेल यू what is going to happen or what may happen. That is there, but astrology does not have that much power that can change your karma. समझ रहे हो? वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में, that is a whole together different session. But anyways, now listen to this, it's gonna get very better. आप कितनी दिशाओं को
प्रसन्न करोगे और कितने देवी देवताओं को प्रसन्न करोगे। अगर इस समय राहु की दिशा आप पर थोड़ी सी प्रसन्न हो गई है, किसी और की दिशा, सूर्य नारायण की दिशा आप पे थोड़ी सी उल्टी पड़ गई, तो क्या करोगे। इसलिए जो व्यक्ति 27 नक्षत्र को, 4 दिशाओं को, 12 ग्रह को और 9 प्लैनेट्स को एक समय में एक साथ सभी को प्रसन्न करना चाहता है, तो उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनको क्या करना चाहिए, ये 108 मन के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण को क्या करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि ये सभी देवी देवताओं के आदि है और ये हरि नाम उनको ही पुकारता है। सो दिस इज द व्हाट यू कॉल द रिलेशन ऑफ चैंटिंग विद एस्ट्रोलॉजी। और आपने पूछा 108 ही क्यों, क्योंकि 108 जो ये नंबर है बहुत ही पावरफुल माना जाता है। 108 कितनी होती है, उपनिषद 108 18 पुराण होते हैं, 189 18 अध्याय हैं भगवद गीता में, 189 18 दिन तक भगवद गीता महाभारत का युद्ध चला था, 189। और सबसे प्यारा 108 हमारे ठाकुर जी की प्राण प्रियतम, ये कौन है, गोपियां हैं। हम गोपियों के चरणों में आश्रय लेकर श्री कृष्ण की सेवा की भीख मांगते हैं। तो जब आप एक मन के पे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ऐसे आप मंत्र का उच्चारण करते हो, गोपियों के चरणों की रज आप अपने मस्तिष्क पर धारण करके प्रार्थना करते हैं, हे गोपियों, हे श्री ठाकुर जी की प्राण प्रियतम सेविकाएं, मंजरी सखी। 108 गोपियां होती हैं, 108 में से भी प्रमुख अष्ट सखियां होती हैं, 8 में से भी प्रमुख ललिता और विशाखा में से भी रमेश्वरी, स्वधेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारितेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी। हमारी श्री किशोरी जी तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिय। श्री हरि के प्राण और श्री हरि के अति प्रिय जो श्रीमती राधा रानी, हम 108 गोपियों के चरणों में वंदना करके कृष्ण को हम पुकारते हैं, इसलिए 108 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा देता हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं, लाइक 1 लाइनर्स क्वेश्चन तो मैं ऐसे निपटा देता हूँ ताकि यू डोंट फील लेफ्ट आउट। बिग आंसर्स, बिग क्वेश्चंस मैं कल ले लेता हूँ, कल दोपहर को 12 PM आई विल बी लाइव। छोटे छोटे क्वेश्चंस, लाइक 5 हो गए मेरे। छठा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा है कि अगर मैं ना कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और जल्दी में मैंने पैकिंग में ना माला को भूल दिया है। बेटे तू अपना पर्स तो भूलता नहीं है, वॉलेट तो हम भूलते नहीं है ना, सब चीज़ याद रहती है, माला छूट जाती है क्योंकि माला से ज़्यादा प्रेम है नहीं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गलती से जल्दबाजी में रह गई, माला घर पे रह गई। तो हाँ, मैं ना किसी के घर पे आई हुई हूँ और उनकी माला टंगी हुई है और उनकी माला ना मेरे से सुंदर माला है, बड़ी सॉफ्ट सी माला है उनकी। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं चैंटिंग कर लूँ उस पर। अब मेरे पास माला नहीं है, तो क्या मैं उनकी माला पे चैंटिंग कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ? नहीं। और मैं भी बहुत बड़ी गलती करता था। कल ही मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु ने बोला चांटे बरसेंगे, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हम। और प्रभु जी ने बड़ा पावरफुल एग्जांपल दिया, मजा आ गया एक लाइन पे। मतलब प्रभु जी ने एक लाइन दिया, प्रभु जी मीन्स माय फादर हिज ग्रेट साक्षी गोपाल दास प्रभु जी, माय शिक्षा गुरु। प्रभु जी ने कहा गोविंद एक काम करता हूँ, मैं किसी और का अकाउंट नंबर दे देता हूँ, उसके अकाउंट में पैसे डलवा दे, अपने अकाउंट से पैसे निकाल और उसके अकाउंट में पैसे डलवा ले, चलेगा तेरे को? मैंने बोला नहीं प्रभु जी, ज्यादा तो है नहीं अपने में। तो यही बात है, अगर आप किसी और की माला के ऊपर जप करोगे, कर ले, उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो सारा का सारा क्रेडिट, वो सारा का सारा पुण्य। आपको क्या करना है, अपने ही माला पर जप करना है। प्रभु जी लेकिन मैं क्या करूं मैं लेडीज, मैं आदत से मजबूर, माला मैं छोड़ देता हूं, मुझे याद नहीं आते, तो क्या करें, माला है नहीं। तो भाई उंगलियां दी हुई हैं भगवान ने,
आप उंगलियों पे जप कर सकते हो। मेरे को नहीं करना आता कैसे होता है, एक सिस्टम है उंगलियों पे जप करना, तो उंगलियों पे जप कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो डिजिटल काउंटर आजकल बड़े क्लासी से चल रहे हैं ना, लोगों को शर्म आती है माला पकड़ने में, तो फिर हमने काउंटर बना दिया कि इस पे कर ले। काउंटर्स हो सकते हैं। अगर आपको काउंटर्स पे भी आपके पास काउंटर नहीं है और आपके पास माला भी नहीं, फिर क्या करें भाई, कतई निठल्ले हो फिर एक काम करो, मन में जप कर लो और क्या कर सको, लेकिन किसी और की माला ना छेड़ दियो, अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस कतई। ओके, हरे कृष्णा। 6th हो गया। 7th, छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल दो। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। टाइम का भी क्या है, कल मंडे है, वर्किंग डे है। ओके, तो किसी ने बोला है कि कल मंडे है और मंडे का मतलब मरडे है, तो मर ही जाते हैं काम कर करके। तो मंडे को 12 बजे का समय शायद आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, तो टाइम शाम का रख लेते हैं, 4:30 बजे, है ना। 4:30 इज आई थिंक फाइन, इट्स फाइन। नींद से निकल जाते हैं लोग, दोपहर की नींद भी पूरी हो चुकी है, हैं, कुकिंग भी नहीं करनी उस समय, कुकिंग आप 6-7 बजे स्टार्ट करोगे, 4:30 बजे। Is it okay? Can you please answer if we can come, if I can come live tomorrow at 4:30 p.m. to continue this session? एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ यार क्वेश्चन। अरे बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े मजेदार से हैं। जैसे कि माला करते कुछ खाना पीना। हाँ, इस पे मेरे को बहुत डांट पड़ी थी। एक क्वेश्चन है कि मैं माला के समय, ये पूछा भी है क्वेश्चन, मैं पूछ लेता हूं, क्या मैं नहाने से पहले माला का जप कर सकता हूं या कोई पर्टिकुलर टाइम है जप करने का? अब मेरे को बहुत डांट पड़ती है और मेरे को बार बार मेरे पिताजी टोकते हैं इस बात पे। मैं पता क्या कर रहा होता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हरे राम 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 हरे हरे, अभ्युत्थानम अधर्मस्य राम राम हरे हरे, तदार्थमानं सुजाम्यहम्। तो मेरे पिताजी आते हैं, मुझसे पूछते हैं, गोविंद तुम माला कर रहे हो कि तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो? मैं बोलता हूँ दोनों। पिताजी आई एम मल्टीटास्कर, चांटे बरसेंगे। पिताजी बोलते हैं माला के समय सिर्फ माला, डू वन थिंग एट अ टाइम। चैंटिंग के टाइम चैंटिंग, भगवत गीता रीडिंग के टाइम भगवत गीता रीडिंग, खाते हुए सिर्फ खाना खाना है, सोते हुए सिर्फ सोना है, क्लास में हो तो सिर्फ मैम को सुनना है जी। ऐसे नहीं है क्लास में हो और बाहर वो, जब लॉकडाउन नहीं होता था तो खिड़की से देख रहे हैं कि वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, रिक्रिएशन टाइम चल रहा है किसी और के क्लास के पीरियड में ना, तो निकाल लो, है तुम्हारे पास। तो पावर बैंक चाहिए मेरे फ़ोन को, इट्स अबाउट टू डाई बट आई हैव गॉट द पावर बैंक, डोंट वरी, हो जाएगा काम। तो क्लास में हो तो क्लास में ही कॉन्सेंट्रेट करो। जब यू आर प्लेइंग क्रिकेट देन कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट। हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दिमाग में चल रहा होता है कि भाई यार मेरे को ट्यूशन पे जाना है यार, मेरा वो चैप्टर रह रहा है। खेलते हुए चैप्टर की याद आती है, जब क्लास चल रही होती है तब खेलने की याद आती है। और तो इसलिए सिमिलरली my father says when you are chanting you should only be chanting, when you are reading you should only be reading। और कई बार तो ऐसा हुआ है, मैं कभी कभी क्या करता हूँ, चैंटिंग करते करते मान लो एक एप्पल है मेरे हाथ में और तुम लोग हंस रहे हो ना मेरे ऊपर, बेटा सब हरकतें तुम्हारी भी है, सब करते हैं, नाम मेरा बदनाम हो रखा है और कुछ नहीं। एनीवेज, मैं चैंटिंग करते करते कभी ना एप्पल दिख जाता है, मैं उठा लिया एप्पल, खा लिया एप्पल, मस्त खा रहा हूँ, खाते हुए, और हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। नमकीन दिख गया, नमकीन में हाथ मार लिया, नमकीन खा लिया, मतलब कुछ भी चल रहा है ना। तो इसलिए पिताजी मेरे को बार बार टोकते हैं। और कभी कभी तो जब मैं पानी भी पी रहा होता हूँ, दिस इज हाउ ही स्ट्रिक्ट ही इज, लाइक वैसे तो पानी तो लाइक मैंने देखा है डिवोटीज को पानी तो लेकर बैठते हैं, कोई प्यास लगी, जैसे अभी मेरे को बहुत प्यास लग रही है, पानी तो फिर भी वो अलाउ कर देते हैं। अगर बाय चांस पानी में वो दूध बन गया ना, वो दूध है या कोई मिल्क शेक है या कोई बनाना शेक है, क्या पी रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, बोला जी ऐसे। हाँ, तो कुछ जवाब तो होता नहीं है, बोला चैंटिंग पर ध्यान दो, छोड़ो इसको। तो फिर मैं उस समय सब कुछ छोड़ता हूँ,
हाथ धोता हूं और प्रॉपरली चैंटिंग करता हूं। तो मेरे भाई, चैंटिंग के टाइम सिर्फ चैंटिंग करना है, चैंटिंग के टाइम ना तो कुछ खाना है ना कुछ और करना है। और आपने पूछा है क्या मैं नहाने से पहले जप कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता है भाई तू। भाई पर तू नहा लेगा तो कुछ हो जाएगा? नहा ले यार प्लीज, नहा लेगा तो कुछ हो जाएगा? नहा लेगा तो चैंटिंग के टाइम खराटे नहीं मारेगा, थोड़ा अलर्ट रहेगा। लेकिन अगर तू मान लो कोई भी रीजन हो सकता है, बिना नहाए भी चैंटिंग कर ले। जैसे मैं सब व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अलॉट, इफ आई एम इन अ ट्रेन फॉर 2 days, आई कांट टेक बाथ, और मतलब नहाने की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं जप नहीं करूंगा, मैं चैंटिंग करता हूँ, मैं उठ के चैंटिंग करने लग जाता हूँ। क्योंकि भगवान का नाम, नाम नाम न कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेय न काला। भगवान के नाम में संपूर्ण शक्ति समाई हुई है। तत्र अर्पित नियमित स्मरणेय न काला। भगवान का स्मरण करने में मृदंग सुना दो। इनको मृदंग सुनने हैं, मतलब कमाल है यार। अभी देखता हूं आपके कमेंट्स को, पहले ये लास्ट सुन लो। भगवान का नाम का सुमिरन करने का कोई समय नहीं है। सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो, नहाए हो नहीं नहाए हो कर लो। पीरियड्स आ रहे हैं, ये हो गया है वो हो गया है, नाम का सुमिरन नहीं रुकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं रुकेगा। आई टेक दिस क्वेश्चन अबाउट द पीरियड्स टुमारो फॉर श्योर इन डिटेल। तो बहुत सारी इसमें क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। तो भाई चैंटिंग के टाइम सिर्फ चैंटिंग, जब के समय एक मैं और एक मेरा भगवान, बाकी सब शैतान। रिपीट दैट अगेन, एक मैं एक मेरा भगवान, बाकी सब शैतान। आई ऑलवेज से, आई ऑफन से, व्हेन यू आर चैंटिंग यू आर ऑन अ डेट विद कृष्णा। तो जब आप किसी के साथ डेट पे होते हो ना विद योर लव्ड वन, भाई कुछ नहीं दिखता, टाइम तो ऐसे भागता है। और आप सुबह के बैठे हो बंक मार के कॉलेज से, है जी, बैठे हो थिएटर में या कहीं ना कहीं हांड रहे हो बिना बात पे। अब आप 9 बजे निकल लिए बंक मार के, शाम 4 तो 5 यूं बज टाइम भी हो गया, मेरे को जाना पड़ेगा, भाई मेरे को जाना है, मैं लेट हो गई, मेरे को निकलना है भाई, निकलना है। टाइम का पता लगता है नहीं, बिकॉज यू आर सो मैडली इन लव विद द पर्सन, टाइम स्टॉप्स फॉर यू। सिमिलरली व्हेन यू चैंट, व्हेन यू लव चैंटिंग, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके आसपास क्या हो रहा है। छोटी सी लीला, क्योंकि हनुमान जी आज पूरे लश्कार मार रहे हैं, लग रहा है कि पूरी चल रहे सिस्टम। हनुमान जी की प्यारी सी लीला शायद आपने मुझसे पहले सुनी हुई हो, और मैंने कर दिया रजिस्टर बंद, चिंता मत करें, ताकि आपको लगे कि मैं अगला क्वेश्चन ना ले लूं। छोटी सी लीला है जो इस क्वेश्चन को सपोर्ट करती है कि क्या मेरे को नहाने से पहले जप करने की ज़रूरत है, पहले नहाना जरूरी है क्या जप करने से पहले। एक बार क्या हुआ, एक साधु संत आए किसी के घर पे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बोला कि थोड़ा सा जप कर लिया करो, 24 घंटे तेरे नाम है, भगवान ने 24 घंटे दे रखे हैं, 15 मिनट के लिए हरे कृष्णा बोल ले, कुछ उखड़ जाएगा तेरा। तो बंदा बोलता कि प्रभु हम बहुत बिजी रहते हैं नोट छापने में, नोट छपवा लो हमसे जितने मर्जी, अब हमको इंडियन नोट्स पसंद नहीं है, अब हमें अमेरिकन डॉलर्स चाहिए, अब हमें डॉलर्स नहीं पसंद है, हमें तो यूरोपियन डॉलर्स चाहिए, ऐसे करके नोट छपवा लो, उंगलियां हम पे मोबाइल पे फिरवा लो, माला पे नहीं फिर सकती। तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम कर, तेरे पास टाइम नहीं होता, याद कर कोई ऐसा टाइम जब तू बिल्कुल अकेला हो, कोई भी तेरा मार्केटिंग मैनेजर, तेरा फाइनेंस मैनेजर, तेरा HR मैनेजर आसपास ना हो, सिर्फ तू हो, बस तू और तेरा फीलिंग। बोला भाई एक समय ऐसा है जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ, सुबह के समय जब मैं हल्का हो रहा होता हूँ, जब मैं खाली होता हूँ, तब मैं, मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, वरना मेरे पास मरने का भी टाइम नहीं है। तो संत ने जैसे अपने मन में सोचा कि इतने चमाट मारूंगा ना, मरना तो तेरे को पड़ेगा, चाहे तेरे पास मरने का टाइम हो ना हो। तो साधु संतों का ये क्या है, उनका ये होता है, उनकी ये स्वभाव रहता है, वैष्णव जन तेने कहिए जो पीड़ पड़ायो जाने रे, वैष्णव जन ते। मृदंग चाहिए यार, मृदंग दे, थोड़ा सा मृदंग बजा देता हूँ। तुम लोग तो बच्चे की जान लेके मानोगे, इनको ट्रैक्स चाहिए, आपका वो ट्रैक क्यों नहीं लॉन्च हुआ, इनको कथा चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, मृदंग चाहिए, कीर्तन चाहिए। हो वैष्णव जन तेने कहिए पीड़ पड़ायो जाने रे, वैष्णव जन तेरे कहिए।
वैष्णव जन तो वो होते हैं जो सभी का उद्धार चाहते हैं। तो संत ने कहा कि तू वहीं पर बाथरूम में ही हरिनाम जप कर लियो। तो आज अगले दिन वो नहा रहा होता है तो उसके मन में आता है कि थोड़ा सा राम का नाम उच्चारण कर लेता हूं, साधु संतना बोल के गए थे। तो उसके मुख से निकलने लग जाता है सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। राम जी का नाम को उच्चारण करने लग गया। वहां से हनुमंत लाल जी ऊपर से निकल रहे थे, और जब राम का नाम जहां पर उच्चारण होता है वहां पर तो सबसे पहले कौन जाके बैठ जाते हैं? बोलो बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, राम चरण कौन अनुरागी। उफ, राम जी की कथा याद आ गई। हनुमान जी वहां पर पहुंच गए और देखा ये कौन है जो राम जी का नाम, मेरे आराध्य प्रभु का नाम का उच्चारण कर रहा है। देख रहा है कि बाथरूम में नाम का उच्चारण कर रहा है। इतनी जोर के लात मारी, उसके पीठ पर बंदा बेहोश हो गया। शाम का समय था। साकेत धाम में हनुमंत लाल जी राघवेंद्र सरकार की मसाज कर रहे हैं। मसाज करते करते तेल से उनके प्रभु के अंग को क्या कर रहे हैं, उनको मसाज कर रहे हैं। मसाज करते करते श्री राम जी के पीठ पर जैसे हाथ लगाया तो राम जी के मुख से एक चीख निकल लगेगी, हनुमान यहाँ पर स्पर्श मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। तो अंजनी पुत्र ने पूछा, हे प्रभु आपको यहाँ पर दर्द क्यों हो रहा है? थोड़ा ध्यान से देखा, बहुत बड़ा लाल सा निशान था, किसी के पैर के निशान छपे हुए थे। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु प्रभु ये किसके पैर के निशान है? राम जी ने बोला, हनुमान तुम सेवा पे ध्यान दो, ये प्रश्न का उत्तर आप मुझसे मत पूछेगा। बार बार विनती करने पर राम जी बोलते हैं, और हनुमान जी को क्रोध आ रहा है, ये किसका दुहास, ये किसने आपके ऊपर प्रहार किया प्रभु, ये किसके पैरों के निशान है? श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हनुमान ये वास्तव में तुम्हारे ही चरणों के, ये तुम्हारे ही पैरों के चिन्ह है। याद करो, तुम जब मेरा एक भक्त मेरे नाम का संकीर्तन, मेरे नामों का उच्चारण कर रहा था, उस समय तुमने जाकर उसके ऊपर लात मारी थी। जब रावण तुम्हारा एक चांटा नहीं सहन कर पाया, हनुमान जी ने रावण को चांटा मारा था। हनुमान जी की कथा मेरे को सुनानी थी, वो किसी कारणवश हो नहीं पाई थी। तो रावण युद्ध के समय हनुमान जी ने आके एक जोर के चांटा मारा था। रावण की पावर समझ रहे हो, इट्स नेक्स्ट लेवल है। फिर भी रावण अपने रथ से गिर के ही बेहोश हो गया था कुछ समय के लिए, और जब होश आया अपने आप को थोड़ा सा झटका मारा, और हनुमान जी को देख के पता क्या कहता है, अब लगा राम के आर्मी में कोई तो है जो थोड़ा बहुत रावण के सामने आ भी सके। चांटा खाने के बाद रावण ये बोल रहा है कि चलो पता लगा कि तो राम जी के आर्मी में कोई तो है जो थोड़ा बहुत, जिसमें थोड़ी बहुत शक्ति है। राम जी, मैं डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ याद आ रहा है। तो राम जी ने कहा, जब रावण तुम्हारे चांटे को नहीं संभाल पाया तो तुमने तो यहाँ पर उस भक्त के ऊपर लात मारी थी। भला वो भौतिक संसार का, इस पृथ्वी का व्यक्ति तुम्हारी लात को कैसे संभाल लेता? इसलिए उसको आपसे बचाने के लिए मैंने अपनी पीठ, हे हनुमान, सामने रख दी। और जब तुमने लात मारी थी, जब तुमने प्रहार किया था, मैंने वो लात अपने ऊपर ले ली। भक्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 2 लेसन्स हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि मैं नहाने से पहले मैं माला का जप बिना नहाए भी कर सकता हूँ क्या?
पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो। भगवान का नाम कभी भी अशुद्ध नहीं होता। भगवान का नाम लेने का कोई समय में कोई पाबंदी नहीं है, कैसे भी हो बस ले लो। भगवान का नाम का जो उच्चारण करता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं खड़े होते हैं। वो कोई अपने प्रतिनिधि नहीं भेजते हैं। ही डज नॉट सेंड समवन टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू प्रोटेक्ट यू। कृष्ण स्वयं खड़े हो जाते हैं, श्री राम जी स्वयं खड़े हो जाते हैं। राघवेंद्र सरकार यदि एक बार खड़े हो जाए तो याद करो श्री राम जी का प्रण, कि एक बार राम जी का जब बाण निकल जाता है तो फिर वो उल्टा नहीं आता, वो आगे ही चलेगा। राम जी आपके सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आई थिंक आज हमने 7-8 क्वेश्चंस जितने भी कंप्लीट कर लिए हैं। कल बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस, देयर आर मोर क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू। I'm sorry for taking so much time. I'm sorry for any mistakes. I shall go through your comments. It has बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समय का पता नहीं होगा। मुझे नहीं पता लगा कि 2 घंटे कहाँ चले गए। अब जब ये लाइव ख़त्म होगा, मैं बैठ के आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर उसको ध्यान से देखता हूँ कि कोई और क्वेश्चन नया आया तो मैं उसको नोट डाउन करूँगा। आपके आशीर्वाद को, आपके प्रेम को लूँगा। आई फील वेरी नाइस एंड ब्लेस्ड एंड बहुत सारे चलो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं आंसर्स का। नहीं, क्वेश्चंस कौन कौन से हमने लिए। आई थिंक हमने सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिया था कि हरे कृष्ण महामंत्र की ही हमें क्यों जपना चाहिए और कोई मंत्र क्यों नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इस वीडियो में है। दूसरा हमने क्वेश्चन लिया था, अगर मेरे को याद हो, कि आप राधे कृष्ण क्यों नहीं जपते हो, आप हरे कृष्ण क्यों जपते हो, है ना। तीसरा हमने क्वेश्चन जो लिया था 10 नाम अपराध हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है जी। उसके बाद हमने 4th क्वेश्चन लिया है, एक बार मैं जरा रिकैप सा कर लूँ थोड़ा सा, इतना बोल के। यस, हमने 4th क्वेश्चन लिया था कि 16 माला ही क्यों हम जप करें, हाँ 17 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं। तो हमने समझा कि हर श्वास पे भी क्या हो जाएगा, भगवान का नाम का उच्चारण हो जाएगा। कितने हो गए, 4 हो गए। और उसके बाद हमने 5वां क्वेश्चन लिया था कि मैं माला का जप जोर से लूं या आराम से बोलूं, कैसे बोलूं, ठीक है। 6ठा हमने क्वेश्चन लिया था, एस्ट्रोलॉजी में हरे कृष्ण महामंत्र का क्या कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं, एंड वाई 108, वाई नॉट 109। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, ये 7 हो गए, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया था कि चैंटिंग करते हुए क्या मैं कुछ खा सकता हूँ या मैं कुछ और कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया था कि अगर मेरी चैंटिंग माला अगर रह गई हो घर पे तो मैं क्या किसी और के माला पे चैंटिंग कर सकती हूँ। और उसके बाद अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिया है, क्या मैं नहाने से पहले जप कर सकता हूँ, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है चैंटिंग करने के लिए। तो आई थिंक 9 क्वेश्चंस हो गए और एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसे बीच में और भी आंसर कर दिए होंगे। बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस, 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैंटिंग। एंड लेट मी जस्ट स्क्रॉल थ्रू योर कमेंट्स फॉर जस्ट 2 मिनट्स। आई एम रियली सॉरी अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो, मेरे वाणी के प्रति, किसी के प्रति कुछ अपराध हो गए हो, क्षमा कर दीजिएगा। And all glories to Srila Prabhupada, all glories to my spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, all glories to my Siksha Guru, His Grace साक्ष गोपाल दास प्रभु जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज शाम को 8 बजे प्लीज यू ऑल कैन ज्वाइन इन इस्कॉन कुरुक्षेत्र के फेसबुक पेज पे आप ज्वाइन इन कर दीजिएगा। हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी हमें इतनी सुंदर कथा सुनाएंगे आज चंदन यात्रा के विषय में। कल भी प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर कथा हमें सुनाई थी अक्षय तृतीय से रिलेटेड, सुदामा और कृष्ण के मिलन से रिलेटेड। आज शाम को 8 बजे हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी लाइव फॉर यू ऑन इस्कॉन कुरुक्षेत्र फेसबुक पेज telling you the Leela of Chandan Yatra in details. And thank you very much. This is your very own GKD. Shubha Lakshmi Gupta ji says, Prabhu ji, great session. Please आप भक्त माल की कथा भी कहिएगा। Amazing true stories of भक्तास। ये मेरे को बहुत लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि आप भक्त माल कथा प्लीज स्टार्ट कीजिएगा प्रभु जी। ओके, एक भजन सुना दो प्रभु जी, लास्ट वन प्लीज। आपको पता है मैंने अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बाय द वे। I have not eaten anything. I've been studying and studying, did not get time.
पानी पे यूँ मैं। और किसके क्या कमेंट्स हैं? Oh yes, my battery is about to finish. Let's just end it on a nice note. So, एक मिनट। सही है, सभी हाथ उठा लीजिएगा। भजन और बाकी सब कुछ मैं आपके साथ कल कंटिन्यू करूंगा 4:30 PM टुमारो लाइव ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास। आज तो ट्राइपॉड भी नहीं है हमारे पास, मतलब हद ही है। हो गया ना बंद ये? अभी भी देख रहे हो आप मेरे को? अरे देख लो। हरि बोल।